स्टार्ट करें? स्टार्ट कर सकता हूँ सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, आप स्टार्ट करें। चलो सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मेरे को मौका दिया। मैं गुलाटी जी का, मनोरंजन जी का, पूरी DO3 के नेशनल फेडरेशन का धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी नेशनल फेडरेशन का ब्रांच प्रेसिडेंट हूँ 12N का। मैं ये चाहूंगा कि सर हम लोग इस मौके पे आज 1 मिनट का साइलेंस रख लें। जो हमारे कॉमरेड्स हमारे बीच में नहीं रहे, खासकर मनोज सचदेवा जी और बाकी हमारे जितने भी LIC हैं, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफिसर हो, एजेंट हो, स्टाफ हो, पॉलिसी होल्डर हो, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या हम 1 मिनट के लिए साइलेंस रख सकते हैं उनके लिए? आवाज आ रही है सर? हाँ ठीक है, हम सब 1 मिनट के लिए साइलेंस रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। आवाज आ रही है सर? ओम शांति शांति। हाँ जी, स्टार्ट करिए आप। सबसे पहले तो मैं ना तो कोई ट्रेनर हूँ, ना मैं कोई मोटिवेटर हूँ। मैं आप लोगों के बीच का एक मेंबर हूँ। आप मेरे को उसी तरह से समझना जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई आपसे बात कर रहा है। अगर मैं कुछ मेरे बोलने के कारण कोई आपको कोई आपत्ति होगी तो मैं पहले से क्षमा मांगता हूँ। आवाज आ रही है ना सर? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। सबसे पहले तो सर मैं इस मुद्दे से स्टार्ट करूंगा कि हम लोग एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर हमारा रोल क्या है, जो हमारे अपॉइंटमेंट। फिर से करूंगा तो हेलो हेलो, कंटिन्यू सर। हमारा जो बेसिक जो रोल है दैट इज टू रिक्रूट एन एजेंट, ट्रेन एन एजेंट एंड डेवलपमेंट। ये हमारा बेसिक रोल है। बट अगर हम नॉर्मल लाइफ हमारी लेते हैं तो उसके अंदर हम अपने बेसिक रोल को भूल जाते हैं और हम बाकी सारे रोल्स को करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी पिछले कुछ साल से मैं रिक्रूटमेंट मैंने किया नहीं, और मेरा जो मोटिवेशन है वो रहा है मिस्टर शुभांकर मोहन। मैंने उनसे सीखा है। दो तीन मीटिंग्स में मैं उनके साथ रहा हूँ, मेरे को उनका रूम शेयरिंग करने का मौका भी मिला था। तो ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। और मैंने जो नए रिक्रूट हैं जैसे मिस्टर रोहित है, रीना है, इनका भी मैं परफॉर्मेंस देखता रहता हूँ। एक्चुअली तो रिक्रूटमेंट है वो इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब से कोविड आया है हमारे पास चारों तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि लोगों की एम्प्लॉयमेंट्स खत्म हो चुकी हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है। तो अगर हम अब हमारे पास और भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि सैटरडे और संडे हमारी छुट्टियां होती हैं। अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हफ्ते में 2 हो गया, एक महीने में 8, और पूरे साल में हमारे पास 96 दिन है। अब जब मैंने लास्ट ईयर इस साल 50,000 लगाए हैं। फर्स्ट शंकर जी अपने आप को म्यूट कर, मैं कर लेता हूँ। ठीक, करो कंटिन्यू सर। 1 अप्रैल से लेके अब तक 4 महीने निकल चुके हैं। प्लीज ओपन योर वीडियो। 4 मंथ मीन्स मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रहा हूँ। मैं कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, जो मेरे थ्रू एक्सपीरियंस मैंने किया है
वो मैं आपके साथ 1 to 1 शेयर कर रहा हूँ। Every month we have got 8 holidays. In 4 months we have got 32 holidays. और जैसे सर ने बोला मैंने 50 यूआरएन नंबर लगाए हैं। तो अगर आप डेली ऑन ए डेली बेसिस आप अगर इन हॉलीडेज में भी आप सिर्फ 2-3 घंटे अगर आप घर से बाहर निकल के अगर प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, मैं बेसिकली कोल्ड कॉलिंग में ज़्यादा फोकस करता हूँ और मैं 1 to 1 बात करता हूँ। तो मॉर्निंग में जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएँ या आप एक्सरसाइज करने जाएँ या आप दूध लेने जाएँ या कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं घर के, उसके साथ-साथ अगर आप डेली 1 या 2 डेली अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो सैटरडे संडे के दिन आप सिर्फ 2 या 3 घंटे निकालेंगे और अगर आप मिनिमम टू मिनिमम 1 या 2 लोगों से आप बात करें, तो पूरे वीक में आपके पास रफली 4 to 5 प्रोस्पेक्ट आ जाता है। पूरे मंथ में आपको 5 to 20 प्रोस्पेक्ट्स आएँगे। कोल्ड कॉलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट जब आपका उन पॉलिसी होल्डर से या उस प्रोस्पेक्ट से बात होती है, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि वेदर ये आदमी काम कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि जो फर्स्ट अंडरराइटर आप खुद ही होते हो, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आप ये समझ जाएँगे कि मैं इस आदमी को यूआरएन नंबर तक ले जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता। तो सपोज़ आपका फर्स्ट सैटरडे को आपने 2 घंटे निकाल के आपने 4 लोगों से बात किया। सेकंड अगले दिन संडे को 4 लोगों से बात किया। तो पूरे वीक में आपका 8 लोगों से बात हुआ। पूरे 4 वीक के अंदर 32 लोगों से बात हुआ। इस 32 लोगों में से आप ये प्रोस्पेक्टिंग कर पाएँगे और ये सस्पेक्ट कर पाएँगे कि इसमें से कितने यूआरएन नंबर पे जा सकते हैं। सपोज़ आपने 32 लोगों से बात किया 1 महीने के अंदर, तो इस 32 लोगों में से आपको 10 यूआरएन नंबर वाला आपको प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा। अब 32 लोगों में से आपने कितना निकाला? 10 लोग। 10 का तो 30%। अगर जितने लोगों से आप बात करेंगे, उसमें से जब आप अपने आप को एनालाइज़ करेंगे कि इसमें से कौन-सा आदमी आपसे यूआरएन नंबर तक पहुँच सकता है, तो आपको 30% रिज़ल्ट आएगा। तो जितने नंबर ऑफ कॉल्स करेंगे, उसका 30% आपका यूआरएन केशवन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया। केशवन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अब ठीक सर है। जितने जितने लोग आवाज़ आ रहा है ना सर? हाँ। आई विल कंटिन्यू। सपोज़ आपका एक सैटरडे, एक संडे को आपने 8 लोगों से बात किया, पूरे महीने में आपका 32 लोग हो गया। इस 32 लोगों में से आपने उसके अंदर खुद ही आपने अंडरराइट करना है, जैसे एजेंट इज़ द अंडरराइटर फॉर द पॉलिसी होल्डर, वैसे ही आप अपने एनालिसिस करेंगे कि ये आदमी जो है, मेरे को यूआरएन नंबर तक ले जा सकता है। तो आपके पास 32 में से 10 लोगों का यूआरएन नंबर आ जाएगा पूरे महीने के अंदर। अब आप सपोज़ पूरा साल का टारगेट रख रहे हैं ईयरली 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, तो आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आप कंसिस्टेंटली अगर ये परफॉर्म करेंगे, एवरी सैटरडे संडे 2 घंटे का, तो आपको पूरे साल के अंदर 120 यूआरएन नंबर लग जाएगा। आउट ऑफ दिस 120 यूआरएन नंबर्स आपको एग्ज़ाम के लिए इसका भी जो है 20% फॉल आउट रहेगा। आप 70 से 80 लोगों का इनको आप एग्ज़ाम तक ले जा सकते हैं। बहुत सारे यूआरएन नंबर ऐसे होंगे जो लेने के बाद आपके ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएँगे क्योंकि कोई कोई आदमी एग्ज़ाम की फीस नहीं देगा, कोई आदमी दूसरे आदमी की बातों से पॉल्यूट हो जाएगा, कोई आदमी को लगेगा कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा। तो अगर आपके पास 120 यूआरएन नंबर होगा, तो 70 टू 70 जो लोग होंगे वो एग्ज़ाम के लिए आपके प्रोसीड करेंगे आउट ऑफ 120। इसके अंदर से 50 यूआरएन नंबर्स आउट हो जाएँगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट इसमें से 50 लोग आपके निकल जाएँगे। इसके अंदर टाइम भी और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये जो 50 यूआरएन नंबर्स हैं, ऑन एन एवरेज रफली अगर आपको लगता है कि ₹200 भी आप खर्च हो रहे हैं पॉकेट से, तो आपका ₹10,000 निकल जाएगा इसके अंदर से। इफ यू पुट 200 इंटू 50, इट इज़ कमिंग टू ₹10,000। तो यू हैव टू थिंक इन दैट एंगल। जब आपके ये 50 निकल जाएँगे, तो आपके पास 70 रह जाएँगे। इस 70 के अंदर से भी आपको अराउंड 20% अगेन फॉल आउट रहेगा, जो एग्ज़ाम तक जाएँगे। तो आप ये सोचिए कि 70 में से 10 निकल गए, 60 रह गए।
कि 60 में से भी फेलियर्स होंगे, एब्सेंटीज होंगे, जो फेल हो गए होंगे, कुछ एब्सेंट हो जाएंगे, तो आपके पास अराउंड 40-45 के आसपास ये एग्जाम 45%, ये जो 45 लोग हैं, ये एग्जाम भी पास कर जाएंगे। इसके अंदर सबसे बड़ा जो फोकस रहना चाहिए आपका, यूआरएन नंबर से लेके एग्जाम के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर आपका हैंड होल्डिंग सबसे ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए। आप उसके साथ डेली बेसिस पे उसकी कांटेक्ट होना चाहिए। आपको डेली शाम को या हफ्ते में 2-3 दिन आप उससे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि आईसी 38 तो उसको डिस्कस कर सकते हैं उन्हें चैप्टर वाइज चैप्टर बेसिस, ताकि उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। और मेरा ये भी सजेशन है कि अगर आप उसको 300 नंबर का फॉर्म आप हैंड उसको भरना भी सिखा देंगे, तो 300 नंबर फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे नॉमिनेशन कौन है, नॉमिनी कौन है, एज कैसे निकालते हैं। तो जब वो 300 नंबर फॉर्म भरेगा, तो आपके साथ 2 बेनिफिट रहेगा। वो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा, और एग्जाम के बाद जब उसको पॉलिसी में कन्वर्जन में जाएंगे, तो उसका एक स्टेप पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा कि वो 300 नंबर भरना जानता है। डेली बेसिस आपका वो कन्वर्जन रहेगा 50। मतलब हमारे पास आ गए हैं 45 एजेंट्स जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इस एग्जाम क्लियर करने के बाद ये जो 45 जो एजेंट आएंगे, हमारे ब्रांच में रूल ये है कि जब तक आप उसका पॉलिसी नहीं है, एक लॉगिन करते हैं, उसका कोड अलॉट नहीं होता। तो हमारे ब्रांच के हिसाब से उस 45 में से आप ये देख सकते हैं कि 60 to 70% आपके कोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी जो 30% है, अगेन वो फॉल आउट हो जाएंगे। कन्वर्जन में जब कोड अलॉट होता है, इसके बीच में आपको पर्सनली फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। आपको उसके साथ पर्सनली उसके कॉन्टैक्ट के 4-5 लिस्ट में पर्सनली जाके उसको क्लोज करना पड़ेगा। वो आपके सामने बैठेगा, आप कस्टमर से 1 to 1 बात करके उसको पॉलिसी कैसे क्लोज करते हैं, ये आप उसको सिखाएंगे। वो वॉच करेगा आपको, आप सिर्फ उसको कस्टमर को 1 to 1 बात करेंगे, तो ही विल स्टार्ट लर्निंग कि वो कैसे उसका क्लोजिंग करता है। हेलो हेलो, आवाज आ हाँ रही जी है सर क्या? आ रही है, ऑडिबल आ सर, रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। जब जब आप उसके 3-4 पॉलिसीज क्लोज कर देंगे 1 to 1, जनरली यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स थोड़ा बहुत लीनिएंट व्यू रखते हैं, वो एजेंट के साथ जाते नहीं हैं इनिशियली। 2 टाके ना लगा सके। हाँ, हेलो, चलो करो, करते रहो सर, करते रहो। जनरली यहाँ इस पॉइंट में, ये एक पॉइंट, जैसे आपका एक बच्चा पैदा होता है तो उसका मदर से अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्शन रहता है, वो बाद में कट जाता है। लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड एक ऐसा कुदरत का नमूना है, ये करिश्मा है कि इसके अंदर से सारी न्यूट्रिशन बच्चे को पास होती है। ऐसे ही जब एजेंट रिक्रूट होता है और जब उसका पहला कोड लगता है, वो एक अम्बिलिकल कोड की तरह होता है। आपको उसको नरिश करना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग में आपको 2-4 कॉल उसके साथ जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसके फैमिली से भी आपको शुरू में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको फैमिली से आपका पॉलिसी मिलेगा तो उसका एजेंसी कोड लगेगा। उसका एजेंसी कोड लगते ही उसका कमीशन भी उसका रिलीज होने वाला है। जब उसके साथ अगर उसके फैमिली के 2-4 लोगों का आप पॉलिसी कन्वर्ट करेंगे, तो उसका जब उसको कमीशन का चेक आएगा, तो वो एक मोटिवेशन में रहेगा और वो ऑटोमेटिकली एक एजेंट वाले प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर थोड़ा-सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं कैसे हर एजेंट के साथ कैसे जा सकता हूँ, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि आपने पूरे महीने में अगर आप ऑन एन एवरेज 2 एजेंट ही रिक्रूट करेंगे, तो पूरे साल में आपके 25 एजेंट हो जाते हैं। आपको ये लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने कोई काम नहीं किया। आई वाज़ जस्ट कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। ये 2 चीज़ें हैं। मैं ऑन ए डेली बेसिस कुछ नहीं कर रहा था, मैंने ऑन ए वीकली बेसिस 2 घंटा करता था। अगर मेरे को इसका जो स्पीड बढ़ाना है, तो मेरे को कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है, हमारे मोस्टली मैंने देखे हमारे फ्रेंड्स लोग ऑफिस के अंदर
बैक एंड का काम करने में ज्यादा टाइम निकालते हैं। दैट इज द बैक एंड वर्क। इट इज द वर्क ऑफ नॉमिनेशन, असाइनमेंट, पॉलिसी कंप्लीट करना, एजेंट के साथ उसको मोटिवेट करना, सारा दिन बातें करते रहना। इसमें से मेरा ये कहना है कि आप बैक एंड से निकल के फ्रंट एंड में थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो आपका जो एजेंसी का जो फोर्स है वो भी बढ़ता रहेगा, आपका अपना मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे पास एक बकेट है, उसके अंदर इनफ्लो कम है, उसका आउटफ्लो ज्यादा है। जितना उसका आउटफ्लो है अगर उससे डबल आप उसका इनफ्लो कर देंगे, मेरा तात्पर्य इनफ्लो और आउटफ्लो से एजेंसी का रिक्रूटमेंट और एजेंसी का टर्मिनेशन से है। इसके अंदर मैं एक और बात बोलता हूँ कि इस 25 एजेंट से काम करने वाले सिर्फ 2 या 3 ही है मेरे पास। दैट मीन्स अगर आपको लग रहा है कि इस 25 एजेंट 120 एजेंट में से सिर्फ आपके 25 एजेंट बने हैं, एक्चुअल में एजेंट 25 नहीं बने मेरे, एक्चुअल में एजेंट मेरे सिर्फ 10 या 12 बने। उसका मतलब क्या है कि जितना आप यूआरएन नंबर लगाएंगे उसका 5 to 10% एजेंसी कन्वर्जन का रेशियो रहेगा। अगर आपने टारगेट रखा है कि मैंने इस साल 100 एजेंट बनाने हैं, तो आपको उसका मतलब 1000 यूआरएन नंबर लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है सिर्फ एजेंट बनाने हैं, तो वो एजेंट सिर्फ कोड लगा के छोड़ जाएगा, वो आपको नरिश नहीं करेगा, खुद भी नरिश नहीं होगा, और आपका जो कॉस्ट रेशियो है वो भी बढ़ता रहेगा। ये है मेरा जो नटशेल में जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे को कुछ नहीं करना, जिससे हमसे अपना बात करना है, एजेंसी ऐसे कैरियर पिच करना है और उसको हैंड होल्ड करना है। इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है, इससे बढ़िया कोई जॉब नहीं है। मैं एलआईसी को सैल्यूट करता हूँ कि इवन पैंडेमिक के दौरान हमारे को एलआईसी ने वेज रिविजन भी किया और हमारे 2 साल हम अपने घर में बैठे रहे। मेरे खुद बड़े बड़े कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके ऑनर्स भी हैं, उनका काम सारा ठप हुआ, उनकी फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोग अपने घर पे बैठे रहे। हमारे को हर महीने 28 को सैलरी आता था। तो मेरा ये कहना है, ऑन दिस 75th ईयर ऑफ इस साल अगर हम इतना ज्यादा रिक्रूट कर देंगे तो हमारे को जो PLI है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, ये भी बड़ा मिलेगा। और क्योंकि हम LIC मार्केट में उतर चुकी है, तो हमारा जो डेली परफॉर्मेंस है वो ऑब्जर्व करते हैं लोग। मैं ना तो कोई मैनेजमेंट का आदमी हूँ, ना मैं कोई यूनियन का आदमी हूँ। हमारे को अपनी फैमिली को अगर ग्रो करना है तो हमें अपने LIC को भी ग्रो करना पड़ेगा। इफ LIC ग्रोस वी ग्रो द नेशन। मेरा तो यही एक प्रिंसिपल है। अब मेरे सर्विस को भी 4 साल रह गए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि जाते जाते जो है अच्छा कर जाऊं। मैं यही काम कर सकता हूँ, मेरे को और कोई काम आता भी नहीं है। I stop my- थैंक यू केशवन जी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. आपकी जॉब के 4 साल बचे हैं और आपका जो जील है और आपका जो एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं, सैटरडे को आप 4 लोगों से मिलते हैं, आज आपके 4 लोग रह गए, हो सकता है शाम शाम को को शाम के शाम टाइम बस तो ये आप हमेशा कोई टाइम आपका सेलेक्ट रहता है कि मॉर्निंग में जाते हैं, शाम को जाते हैं, जो आप कोल्ड कॉलिंग की बात कर रहे थे? सर मैं हेल्दी वेलनेस वाइज हूँ। सुबह जब मैं आई गेट अप अर्ली 5 मॉर्निंग, मेरे को ये कहना बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे तो हमारा कोई दोस्त नहीं होगा, ना कोई हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका अपना हेल्थ बहुत जरूरी है। जब आप मॉर्निंग में जाते हैं, मैं जनरली मॉर्निंग में 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। मॉर्निंग 5 बजे से लेके 2 घंटा जो है, मतलब 1 घंटा मैं मेडिटेशन करता हूँ, पूजा करता हूँ। उसके बाद मैं मार्केट 2 घंटा मैं लोगों से मिलता हूँ। एजेंसी का पिचिंग मैं नहीं करता, मैं सैटरडे संडे को करता हूँ। मेरी सोशल कमिटमेंट्स भी बहुत नहीं, ज्यादा है। सैटरडे संडे जब आप मॉर्निंग में जाते हैं तब वो दो जो कोल्ड कॉलिंग की बात कर रहे थे आप, हाँ, वो मॉर्निंग में करते हैं 7 बजे के बाद? मॉर्निंग में मैं सैटरडे संडे को मॉर्निंग वाला एक्टिविटी स्टॉप करता हूँ, इस एक्टिविटी में चला जाता हूँ मोड पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके आसपास, घर के आसपास बहुत सारे चाय की दुकान है, वहाँ आपको बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लड़के मिलेंगे।
आपने देखा होगा आपके घर के आसपास बहुत सारे चाय की दुकान मिलेंगे, बहुत सारे जो है आपको ईटरी, बहुत सारे न्यूज पेपर वाले लोग मिलेंगे आपको जो मॉर्निंग एक्टिविटी इन्वॉल्व है, बहुत सारे कैब ड्राइवर्स मिलेंगे। आप वहां जाके जस्ट उनको ऑब्जर्व करते रहिए, वो क्या बात करते हैं, और आप अपना चाय भी पीते रहिए और वो बात भी देखते भी रहिए उनको। आपको ऑटोमेटिकली आपके अपने एडीओ के दिन याद आ जाएंगे और अपने आप ही आप समझ जाएंगे किससे बात करना है। गुड गुड सर, This बहुत is अच्छी। this is how I achieve work my day, and I am not doing anything great. I am only doing what I have been supposed to do. जो मैं बीच में भूल गया करना। एक्चुअली एक्चुअली ये काम आता सबको है, हम सारी मछलियां हैं, सबको तैरना आता है पानी में, बस वो कौन ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, कौन थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर पा रहा है। अपने आप को मोटिवेट करना इज द बिगेस्ट थिंग। ये काम करना है और जो तरीका आता है। आई थिंक केशवन जी को फोन यूज करना ज्यादा नहीं आता, इंटरनेट यूज करना ज्यादा नहीं आता, बट ही इज डूइंग व्हाट ही नोज बेस्ट। तो थैंक यू केशवन जी, आपका नॉलेज सबको सबको सबके लिए काम आएगा। अब मैं हमारे मैं सूरज जी को अनम्यूट करता है। अब हमारे साथी जो 12 बैच के शुभांकर जी, मैं चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट कर ले। मैं इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले बता दूं कि 2019-20 में इन्होंने 50 एजेंसी कोड लगाए थे। एंड शुभांकर मोहन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, जितना मुझे पता है, जितना मैं बैकग्राउंड जानता हूँ, इज वेरी हार्ड वर्किंग फेलो। 2020-21 में, पिछले साल में ये इन्होंने किया नहीं, क्योंकि इनको एक तो ब्रेन स्ट्रोक और पूरी फैमिली खुद ये कोविड में थे, तो लास्ट ईयर ये है फेस मेनी इश्यूज, बट क्योंकि इन्होंने 2019-20 में 50 बनाए थे, तो ही इज डूइंग वेरी वेल। लगा दे अक्सर सुनते हैं, अक्सर इनके फ्लैशेज आते हैं और हम देखते हैं शुभांकर मोहन जी को। मैं इनके ब्रांच के साथियों से पूछता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है, तो मैं खबर थोड़ी रखता हूँ। और इस साल शुभांकर जी ने अभी तक 12 कोड लगवाए हुए हैं और इनका इस साल का टारगेट भी 50 क्रॉस करने का है। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ पुराने प्रयास के लिए और इस साल जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए भी। तो रिमार्केबल परफॉर्मेंस। और मैं अब इनसे आग्रह करूंगा कि एक बार अपने साथियों को गाइड करें, और अब एक छोटी एक्सरसाइज भी कराने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। पेन और पैड हमने ले रखे हैं, तो वेलकम शुभांकर जी। सर नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका। और मैं पर्सनली आपको जानता हूँ और एक बड़े अच्छे इंसान भी हैं शुभांकर, और आज ये अपने तजुर्बे को हम सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। स्वागत है शुभांकर सर। थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ा सा मैं तो नर्वस भी हूँ। जब LIC ज्वाइन करी तो पहली बार जब एजेंट मीटिंग ली थी, वैसी नर्वसनेस हो रही है आज। एजेंट के सामने तो कितना बोल लेते हैं, कभी भी सोते हुए भी उठा दो 1 घंटा बोलना है तो बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो सब धुरंधर है। उनके बीच में मेरे को बोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और पता नहीं सर सही बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन भाइयों 10-15 मिनट बियर कर लेना। आप जो भी बोलूं, आप लोगों ने चुना है बोलने के लिए तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो 10-15 मिनट बोलता हूँ। और केशवन सर इतना कुछ बोल गए, मुझे लगा कि उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा बचा है बोलने को, लेकिन फिर भी सर कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैं शेयर करना चाहूंगा सब लोगों से। तो मैं अपनी बात को फॉर्मली शुरू करता हूँ और सीधा पॉइंट्स वाइज ही मैं बात करूंगा। सर सबसे पहले तो केशवन सर ने जो बात कही कि वो मेरे से मोटिवेटेड है, मैं सर उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये बात सुनने में लोगों को अजीब लगी, क्योंकि जनरली जब कोई व्यक्ति बोलता है मैं सामने वाले से मोटिवेटेड हूँ, तो फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सर मेरे से क्यों मोटिवेटेड हो एंड ऑल। मैं सर उसमें जाऊंगा नहीं। मैं केशवन सर से पूरी तरह सहमत हूँ कि हो सकता है वो मेरे से मोटिवेटेड हूँ। ऐसा मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिक्रूटमेंट की जहां तक बात है ना, उसमें हम डीओज एक दूसरे से जितना सीख सकते हैं और कर सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं उस पर आऊंगा भी कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, उतना मुझे लगता नहीं हम कहीं भी बाहर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी सीख सकते हैं। मैंने रिक्रूटमेंट पे कई सारी ट्रेनिंग अटेंड करी हैं, लेकिन जो 2 मूल मुद्दे मेरे को रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मिले वो मुझे अपने साथी डीओ से ही मिले। हमारी डिवीजन की शुभांकर भाई, मैं एक बार सबको म्यूट करता हूँ, आपको अनम्यूट कर लीजिएगा ना। राइट सर।
ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि 2 डेवलपमेंट ऑफिसर साथियों ने जो बातें मुझे बताई, उनका मेरी रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ बात। और मैं ये भी बोलूंगा कि किसी भी ट्रेनर से बाहर से हम जब भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फायदा तो कभी कहीं भी हम जाए सीखने को मिलता है, लेकिन जो फायदा मुझे अपने डीओ साथियों से मिला है वैसा कहीं से नहीं मिला। मैंने लास्ट मंथ भी आईओई का एक वनडे सेशन था रिक्रूटमेंट पे, वो ज्वाइन किया, लेकिन वो इतना फ्रूटफुल नहीं था जितना मेरी एक बार विजय मीना अपने उत्तम नगर सैटेलाइट में है, पता नहीं आज मीटिंग में है विजय भाई की नहीं है, लेकिन उनसे एक बात सीखने को मिली थी मुझे, जिसने मेरा रिक्रूटमेंट को लेकर तौर तरीका ही टोटली बदल दिया। तो सर उन्होंने एक बार एक एक्सरसाइज कराई थी मुझे चंडीगढ़ में, एक एसबीए मीट थी, वहां वो मिले थे, पहली मुलाकात दी थी मेरी उनकी। तो मैं सर चाहूंगा वही एक्सरसाइज एक बार हम सब लोग करें और उसी से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। हम सभी के पास पेपर पेन है? आवाज आ रही है मेरी? है जी बस सर, सारे मैं ये म्यूट है। चाहूंगा कि 5 मिनट के लिए सभी लोग एकदम ईमानदारी से, हम 60 लोग हैं यहाँ पे, तो 60 के 60 लोग हम एक बार 5 मिनट में लिखें कि मैं कैसे रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ, या मेरे पास क्या तरीके हैं, या मुझे क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे मेरा रिक्रूटमेंट बढ़ जाए। हम सभी धुरंधर हैं इस काम में और सबको बहुत सारे तरीके पता ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में हम नोट कर लेते हैं कम से कम 7-8 तरीके सब लोग। जैसे एक तरीका मान सर ने बताया कोल्ड कॉलिंग, उसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम सभी 5 मिनट में वो तरीके एक बार नोट कर लेते हैं। और मैं भी चुप ही हूँ, 5 मिनट में आप लोग नया भी सोच पाएंगे कुछ कि ऐसे करूँ वैसे करूँ, शायद हमें सोचने का ही टाइम नहीं मिलता। मुझे ऐसा भी लगता है एज ए डीओ कि हम लोग इतना अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं कि सोच ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो 5 मिनट सब लोग सोचते हैं कि क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं और वो लिख लेते हैं। क्या सभी साथियों ने कम से कम 5 तरीके लिखे हैं रिक्रूटमेंट के? अभी तक लिख लिए सब लोगों ने कम से कम 5 तरीके? क्या लिख दिया हमने? सर आप तो ज्यादा ज्यादा लिखिए सर, और जितने आप लिख सकते हैं लिखिए, मिनिमम 5 सब लोग जरूर लिखिए, मैं ये चाह रहा हूँ। तरीके तो अथाह अनंत हैं, हम सबको पता है, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, सब कुछ है। हम सब लोग मतलब डीओज हैं और सीनियर डीओज हैं सारे, ज्यादातर सबको सारे तरीके मालूम ही है, लेकिन फिर भी बस एक बार मेरे कहने पे आप लोग, यदि सबने मिनिमम 5 भी लिख ली हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ लिख लिया था, मेरे ख्याल से लिख लिया होंगे। ठीक है साथियों, मैं ही मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों ने मिनिमम 5 से 10 के बीच में आइडिया सभी लोगों ने लिख लिए होंगे। कोई साथी ऐसा है ग्रुप में जो 5 तरीके नहीं लिख पाया हो? अगर कोई है तो वो एक बार खुद को अनम्यूट करके बताएं। जिन साथियों ने 5 तरीके अभी तक रिक्रूटमेंट के नहीं लिखे हो, अपने आप को अनम्यूट करके जरूर बताया शुभांकर जी को, क्योंकि मैंने नहीं लिखे। यानी कि सर सभी ने लिख लिए हैं, हम ये मान के चलते हैं। और ये सत्य भी है कि 5 तरीके लिखना तो चुटकी बजाने का काम है हम सबके लिए, लिखना कम से कम।
साथियों मैं अभी इस एक्सरसाइज पे वापस आता हूँ। ये एक बार मैंने बताया कि विजय मीना से मैंने ये चीज सीखी थी। विजय मीना ने बहुत एजेंट रिक्रूट करे थे उस समय पे, लगातार ही करते हैं। तो मैं उनसे चंडीगढ़ में मिला, मैंने पूछा भाई कैसे एजेंट बना रहा है बता। मेरी पहली मुलाकात थी विजय मीना से। मैंने कहा यार कैसे एजेंट बना रहे हो बताओ यार इतने। तो उसके रूम में बैठा था मैं, उसने बोला तू आंख बंद कर, पेपर पेन नहीं था मेरे हाथ में, उसने बोला आंख बंद कर 5 मिनट और सोच क्या क्या तरीके हो सकते हैं रिक्रूटमेंट करने के। सर मैंने आंख बंद करी और 5 मिनट सोचा, कई सारे आइडियाज आ गए, ऐसे आप सब लोगों ने लिखे हैं, बहुत सारे आइडियाज आ गए दिमाग में। जब मैंने आंखें खोली मैंने कहा भाई सोच लिया क्या करूं। अब जो मैं अगली बार बताने जा रहा हूँ ना सर, ये मेरे लिए मूल मंत्र है रिक्रूटमेंट का और मैं चाहूंगा कि सभी लोग उसको फॉलो करें। उसने बोला भाई जो तूने लिखा है ना वो सब कर डाल बस। बस सर यही मूल मंत्र है। हम लोगों को सबको सब पता है कैसे रिक्रूटमेंट करनी है। हालांकि मैं अपने तरीके जरूर अभी बताऊंगा, मैं कुछ छुपाना नहीं चाह रहा, लेकिन वास्तव में मूल मंत्र यही है जो मैंने विजय मीना से सीखा। और उसने बोला सबको सब पता है यार, बस तुम कर दो जो तुम्हारे मन में आइडियाज आए ना। आइडिया आ गए हैं तो सारे आइडिया किस काम के हैं, इनको कर दो इम्प्लीमेंट बस। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने जो 5 तरीके लिखे हैं अपने, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। सचिन तेंदुलकर का बैटिंग करने का स्टाइल अलग था, राहुल द्रविड़ का अलग था, कोहली का अलग है, अभी नई जो जनरेशन आ रही है उसका अलग है। अब लोग दिल स्कूप भी लगा रहे हैं, रिवर्स स्वीप भी मार रहे हैं, सबके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन करना तो उनको है ही है। हम गलती क्या कर रहे हैं रिक्रूटमेंट में, ज्यादातर हम लोग जो भी एजेंट नहीं बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आइडियाज हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। तो जरूरत है कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें, जिसको जो तरीका अच्छा लगता है रिक्रूटमेंट को। जैसे केसवन सर ने कोल्ड कॉलिंग का तरीका निकाला, लेकिन उनकी बात का अगर हम निचोड़ देखें तो कंसिस्टेंटली उन्होंने इम्प्लीमेंट करा उसको, तभी उन्होंने इतने यूआरएन लगवा दी। तो पहला मूल मंत्र तो सर यही है कि जो भी आपके मन में आइडियाज थे, आपने 5-7 आइडिया लिखे, अब इसके आगे हमें आइडिया लिखने भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 5 तो सबने लिखे हैं ना, हम इन 5 को तो इम्प्लीमेंट कर दें पहले, फिर 6-7वें आइडिया की बात कर लेंगे। ये मेरा सर पहला पॉइंट था। मैंने बोला मुझे 2 डीओज ने बात सिखाई रिक्रूटमेंट में। दूसरे एक मेरे बैचमेट है 123 ब्रांच में, कीर्ति कुमार, वो हमेशा ये बात बोलते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी रहती है, मेरा दोस्त भी है। तो वो हमेशा एक ही बात, एयरफोर्स से है ना, एयरफोर्स से? यस सर एयरफोर्स से है। तो कीर्ति से जब भी पूछो कि भाई कैसे एजेंट बनाए, कोई पूछे तो कोई भी पूछता है कैसे एजेंट बनाए, मैं भी पूछता हूँ कैसे एजेंट बनाए, वो कहता है भाई पीडीओ शीट में किसने बनाए थे और कैसे बनाए थे, बस वो ही करना है, अब कर रहे हो क्या। तो सर मेरा मानना है कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस, जितने भी सेमिनार, वो इन 2 बातों में खत्म हो जाते हैं। हम सबको पता है क्या करना है, हम अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें। और पीडीओ शीट में हम सबने कराई हुआ है, 30-40-50 एजेंट सबने 1 साल में बनाए हैं पीडीओ शीट में, वही करने की चीजें। तो मेन मेरी बातें 2 यही थी, लेकिन उसके मुझे पता है कि इन बातों से लोगों को लगेगा कि ये तो यार गोली देके चला गया, कुछ बताया ही नहीं अपने तरीके। तो मैं अब अपने तरीकों पे भी आता हूँ, जिन तरीकों से मैंने बनाए हैं, जो मैंने लिखे थे तब, जो विजय मीना ने बताया के समय पे मैंने जो तरीके लिखे थे, मैं उन सब तरीकों पे एक एक करके सर बात करता हूँ। मेरा सर जो तरीका है रिक्रूटमेंट का, कोल्ड कॉलिंग ना के बराबर है। मुझे मतलब याद नहीं कि मैंने शायद 2 या 3 एजेंट भी आज तक कोल्ड कॉलिंग से पीडीओ शिप के बाद कभी बनाए। मैंने सर मार्केटिंग एक्टिविटीज करके एजेंट बनाए हैं हमेशा। मतलब मैं ऐड करता हूँ, उस ऐड को देख के लोग मेरे पास कॉल करते हैं, तो मैं उनको एजेंसी समझाता हूँ। और ऐड कई तरीके के हैं, मैं एक एक करके 7-8 तरीके हैं जिनसे मैंने ऐड करे हैं, मैं सारे बताऊंगा। उसमें जो जिसको अच्छा लगे आप लोग उस तरीके को अपना सकते हैं। एक तरीका ऐसे रेड लाइट पे विजिटिंग कार्ड बंटवा, विजिटिंग कार्ड नहीं, रेड लाइट पे छोटे छोटे कार्ड बंटवाना। आप लोगों ने देखा होगा रेड लाइट पे कई बार ही 2 तरीके के कार्ड बट रहे होते हैं ज्यादातर। एक तो वो बंगाली जो बाबा बंगाली होते हैं, वशीकरण मंत्र वाले, उनका कार्ड बट रहा होता है रेड लाइट्स पर। और दूसरा पैन कार्ड बनवाए, पैन कार्ड में करेक्शन कराए, ये 2 कार्ड बट रहे होते हैं रेड लाइट पर। उसी साइज का कार्ड मैंने अपना बनवाया हुआ है। मैं उस कार्ड को अभी ये मीटिंग ओवर होने के बाद अपने फेडरेशन वाले ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और उस कार्ड पे मैंने कुछ इधर उधर की बात नहीं लिखवाई, सीधी बात, नो बकवास वाला कार्ड है वो, स्पाइट के ऐड की तरह। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखवाई है, एलआईसी के एजेंट बने, कमाए 20,000 से 50,000 प्रति माह। और तीसरी लाइन जो बोलने जा रहा हूँ सर, वो मुझे लगता है मेरा ब्रह्मास्त्र है, जिससे मुझे बहुत फायदा भी मिला है। तीसरी लाइन मैंने लिखवाई है उस पर, कॉन्टैक्ट मिस प्रिया। प्रिया, अच्छा, मिस्टर नहीं कर सकते? नहीं सर, मेरे को, मेरा पर्सनल अगर आप पूछे, मैंने मिस्टर कभी नहीं किया, मैंने मिस प्रिया करा। और मेरा जो साल की 500 पॉलिसी करने वाला एजेंट है, जिसने पिछले साल में 450 पॉलिसी करी है, वो ये बोलता है कि सर उस टाइम में मेरी 2 जगह बात चल रही थी एजेंसी के लिए, लेकिन मिस प्रिया के झांसे में आपने मुझे बुला दिया। मिस्टर वाले कार्ड मैंने यू आर हनी ट्रैपिंग। कुछ भी कहिए सर। जब भी अब क्या वो अपने मुंह से बोलता है कि सर मेरी 2 जगह बात चल रही थी, और बाद उसकी 1 to 4 में मेरे ही बैचमेट है कपिल अरोड़ा, उनसे चल रही थी उसकी बात। तो वो मुझे बताता है कि सर वहां बात चल रही थी, लेकिन मुझे लगा सर अब आप ही देखो सर, अगर मेरी जगह आप होते और सेम काम के लिए एक मिस प्रिया को फोन करना होता है, कपिल अरोड़ा को फोन करना होता, आप किसको फोन करते। जो मेरी बहनें ग्रुप में साथ में है वो इस बात को अदरवाइज ना ले, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मैन विल बी मैन, आप कह लो कुछ भी कह लो, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग अपोजिट सेक्स से बात करने की पहले कोशिश करते हैं। तो उस पर मैं हमेशा जो भी एक्टिविटी करता हूँ उस पर मिस प्रिया ही लिख पाता हूँ।
यहाँ मैं शिखा लिखवा देता हूँ। पहले शिखा लिखवाता था, एक बार DO2 से एक मैडम का कॉल आया मुझे कि मैं DO हूँ, आपने मेरा नंबर हर जगह लिखवा दिया, तो मैंने वो नाम बदल के प्रिया कर दिया। तो अब वो प्रिया काम कैसे करती है सर, या तो मेरे पास कोई स्टाफ होती है फीमेल तो वो फोन उठा के अटेंड कर लेती है, या जिस दिन फोन आता है उस दिन प्रिया छुट्टी पे होती है। मतलब मैं जब भी फोन उठाता हूँ तो मैं बोलता हूँ सर प्रिया मैडम आज छुट्टी पे है, बताइए क्या काम था। लेकिन मेरे हर एड पे मिस प्रिया ही रहती है। तो ये सर मेरा एक ऐड है। दूसरा जो मैं काम करता हूँ, ऐड में अपने करने के तरीके बता सकता हूँ। दूसरा जो मैं करता हूँ सर, रूटीन में मैं स्टिकर छपवाता हूँ, मैं वो भी ग्रुप में डाल दूंगा। स्टिकर में भी सेम लैंग्वेज होती है, LIC के एजेंट बने, कॉन्टैक्ट मिस प्रिया। वो स्टिकर सर मैं कहाँ लगवाता हूँ ज्यादातर, जैसे केसवन सर ने जो जगहें बताई लगभग वैसी जगहों पे मैं लगवाता हूँ। जैसे चाय के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे दिन में सेल्स के लड़के, फील्ड के लड़के खड़े होकर चाय पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, पान वालों पे वहां मैं लगवाता हूँ। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस के बाहर जो छोले भटूरे, छोले कुलचे वाले खड़े होते हैं, यहाँ पे वर्किंग क्लास जो है दिन में आती है, उन जगहों पे मैं वो स्टिकर्स लगवाने की कोशिश करता हूँ जब भी लगवाता हूँ। और उन स्टिकर्स का भी सर रिजल्ट, मतलब रिजल्ट तो मेरा मानना है कोई भी हम एक्टिविटी करें, मनोज कौशिक है हमारी साथ ब्रांच में, वो हमेशा बोलते हैं हरकत में बरकत है, तो उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं रिजल्ट तो आता ही आता है, कुछ भी एक्टिविटी करें। तो मैं सर स्टिकर वाली एक्टिविटी रेगुलर करता हूँ। उस पर भी मैं अभी वो स्टिकर मैंने अभी बनवाए हैं हाल फिलहाल में, वो भी आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तीसरा सर जो मेरा ऐड करने का तरीका है वो है स्टेपनी कवर। स्टेपनी कवर से पहले सर मैं बता दूं, पहले मैंने ऑटो रिक्शा पे भी ऐड करा। जब केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा पे काफी ऐड करे थे, शुरू में केजरीवाल दिल्ली आए थे, तो जैसे ही वो इलेक्शन खत्म हुए मुझे लगा यार केजरीवाल ने ऑटो से अपना सारा काम कर लिया, तो हम क्यों ना करें। मैंने ऑटो के पीछे बड़े बड़े वो 75 रुपए का एक बनता था, वो बड़े बड़े लगवा दिए कि ज्वाइन LIC कॉन्ट्रैक्ट मिस शिखा करके। और ऑटो वाले वो लगवाने के लिए सर मान भी जाते हैं आराम से। उसका तरीका क्या है जी, जब ये CNG लगाने जाते हैं ना, मतलब हम ये हमारे मन में ये बताते हैं कि ऑटो वाला कहाँ से ढूंढूंगा, कहाँ पे लगवाऊंगा, तो वो बनवा के मैं CNG पंप पे खड़ा हो गया। CNG पंप पे ऑटो की लाइन लगी रहती है हमेशा। अब जो ऑटो वाला CNG डलवाने आए, मैंने उसको बोला भाई तेरे को CNG मैं डलवा दूंगा 100 रुपए की, ये लगवा ले पीछे। बहुत बड़ा सा था सर वो पोस्टर। तो हर ऑटो वाला जब उसको फ्री की CNG डल रही है, 10 में से एक नहीं मना किया, उन्होंने खुशी खुशी लगवाया, बल्कि खुद ही लगा दिया। मेरे को लगाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, हमसे ले लेके उन्होंने खुद लगा दिया। तो वो सर मैंने काफी ऐड करा। और उसके साथ एक मैंने छोटा स्टिकर और बनवाया जो ऑटो के अंदर मैंने लगवाया। ऑटो के अंदर लगवाने का सर पर्पस क्या था, जैसे ही आदमी, वो मेरे पास भी है, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। जैसे ही ऑटो में बैठते हैं लोग, तो यूजुअली क्या करते हैं आज की डेट में, ऑटो में अगर बैठा हुई तो बैठ के अपना फोन निकाल के खेलना शुरू कर देता है उससे। तो ऑटो के अंदर जो सवारी वाली सीट होती है पीछे, उसके एकदम सामने मैंने वो स्टिकर लगाया और उसमें मैंने लिखा हुआ था कि आप आज भी ऑटो में बैठते ही अपने फोन से खेलना शुरू करेंगे, यदि आप 50,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं तो पहले मुझे कॉल करें, उसके बाद अपने फोन का इस्तेमाल करें। तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, उस पर भी रिस्पॉन्स आया सर। लेकिन ऑटो के ऐड में समस्या ये आई कि ऑटो पूरी दिल्ली NCR में चलता है। मान लो मैंने रोहिणी में ऑटो लगाया तो मुझे कॉल साउथ दिल्ली से आ रही है, वो बड़ी दूर दूर की कॉल्स आई और उनमें कन्वर्जन नहीं हो पाया ज्यादा। तो फिर मैंने ऑटो से हटा के अपने आप को ई-रिक्शा पे फोकस किया, क्योंकि ई-रिक्शा का पर्टिकुलर वही 2-4-5 किलोमीटर का एरिया होता है, वो मेरी ब्रांच के या मेरे घर के आसपास वाले ई-रिक्शा पे मैं लगाता हूँ, तो वो वहीं की लीड्स फिर मेरे को आती है। ई-रिक्शा पे सर मैं स्टेपनी कवर बनवा के लगाता हूँ, वो स्टेपनी कवर भी मैंने अभी फिर बनवाए हैं, तो वो भी मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा दोबारा। लैंग्वेज स्टेपनी कवर पे भी वही है सेम, LIC के एजेंट मैंने कॉन्टैक्ट मिस प्रिया, मतलब वो प्रिया का हाथ तो मैंने सर पकड़ा ही हुआ है बिल्कुल कस के। उसके अलावा सर जो मैंने एक्टिविटी और करी है, एक शाम को बस स्टॉप के लिए मैंने अलग पंपलेट बनवाया हुआ है, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो पंपलेट बस स्टॉप पे मैं हैंड टू हैंड मतलब बंटवाता हूँ। जो लोग खड़े होकर बस की वेट कर रहे होते हैं शाम को, उनको पकड़ाते हैं वो पैम्पलेट, और उसके ऊपर लिखा होता है कब तक बस से घर जाएंगे आप। उसकी पहली लाइन ये है उस पैम्पलेट की, कब तक बस से घर जाएंगे आप, कब आएगी आपकी अपनी कार, बाइक या स्कूटी, ज्वाइन हैंड विद LIC, और नीचे फिर वो अपने सारे बेनिफिट्स। तो वो पर्टिकुलर उसी सेगमेंट के लिए है, वो मैं शाम को बस स्टॉप पे ही डिलीवर करता हूँ। और ये सारे अपने जो है मैं ग्रुप में अभी शेयर भी कर दूंगा। इसके अलावा सर मैंने जब शुरू में PDO थे उस टाइम पे मैंने मेट्रो स्टेशन पे भी कैनोपीज लगाई थी, लेकिन अभी वो बहुत महंगा हो गए, तो उस टाइम पे ठीक रेट में लग जाती थी, तो अभी तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। और बल्क SMS भी करे हैं पहले, पहले वो सस्ते होते थे, ट्राई की गाइडलाइन अब बहुत ज्यादा हो गई है, तो अभी बल्क SMS भी नहीं कर रहा हूँ। अभी ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ सर जो मैंने बताई आपको। इसके अलावा सर मेन तो चीजें मैंने सर बता दी जो मैंने करे हैं तरीके, इन्हीं तरीकों से मैं करता हूँ। अभी 2 आइडियाज मेरे मन में चल रहे हैं जो मैं अभी इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ बड़ी जल्दी। उसमें एक तो है सर किटी पार्टी, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फाइनेंशियली साउंड ग्रुप होता है जनरली जो किटी पार्टीज में जाते हैं, तो वहाँ पे एजेंसी इंप्लीमेंट करने के लिए एक आध किटी पार्टी स्पॉन्सर करने के लिए मैंने अपनी फीमेल एजेंट से बात करी है। वो जब किटी पार्टी होस्ट करेगी बोल रही है सर तब आप आ जाना वहाँ पर। तो किटी पार्टीज में एंट्री करना चाह रहा हूँ। एक कम खर्चे का ऐड मेरे मन में अभी आया जो मैंने करना है इस साइड, वो सर ये है कि करवा चौथ आने वाला है, तो करवा चौथ पे मेहंदी के स्टॉल सब जगह लगते हैं, टेंट लगा के मेहंदी वाले बैठे होते हैं, और वहाँ पे 15-20 मिनट आधा घंटा वेटिंग भी चलता है उस दिन, और लेडीज खाली भी होती हैं।
तो वहां पे मैं अपनी स्टैंडी कैनोपी साथ में लगा के पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा और उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी ही बनाऊंगा कि जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही हो कि करवा चौथ के सामान सुमून लेने के लिए आपको अपने पति पे निर्भरता अपनी खत्म करनी है। कुछ ऐसा सा उसको भी फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन वो बनवा के वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कराने का प्लान है इसका। तो सर यही मेरे तरीके हैं, और तो कुछ है नहीं, यही बाकी केशवन सर ने सब कुछ बता ही दिया है। एक सर IC33 एग्जाम पास करने से रिलेटेड आप बात कर रहे थे कल, तो उस पर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हालांकि आजकल तो इतनी सारी एप्स वगैरह आ गई हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो किसी को समस्या है, लेकिन अगर किसी को समस्या है तो मैं आपको गारंटीड तरीका बताता हूँ। आप 500 रुपये खर्चो और बंदा गारंटीड पास होता है। उसके लिए सर क्या तरीका है मैं वही बताता हूँ आपको। हम आजकल जब से ये ऑनलाइन चीजें आई हैं बायजूस वगैरह, तब से कोचिंग सेंटर वालों का काम ठप हो गया। जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर थे वो काम ठप हो गया उनका, वो लगभग खाली है। और हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखेंगे तो सब जगह कोई ना कोई दीदी, कोई ना कोई भैया एक छोटा मोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे ही हुए हैं, जिनके जो पूरा दिन बिजी नहीं होते और सुबह में तो बिल्कुल खाली होते हैं। तो मैंने एक बार जब 50 एजेंट बनाए थे तब मैंने ये काम किया था। आजकल तो मुझे लगता नहीं इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी कोई करना चाहे तो मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने अपनी ब्रांच के आसपास कोचिंग सेंटर्स में जाके थोड़ा सा बात करी थी, और मिल जाते हैं कहीं पे भी हम जाएंगे तो। मैंने उससे लड़की से ये बात करी थी कि मेरे कैंडिडेट आएंगे, आपको ये IC38 पढ़ानी है उनको। अगेन सर लड़की रखेंगे तो ज्यादा लोग आने को तैयार होंगे। भैया की बजाय कोचिंग सेंटर वाली दीदी ढूंढेंगे हम, तो मुझे लगता है रिस्पॉन्स उसमें ज्यादा बेटर आता है, लोग आ जाते हैं पढ़ने के लिए। उसको मैंने ये सेटअप करा था, अभी भी करेंगे तो मिल जाएगा कि अगर मेरा कैंडिडेट पास हो जाएगा तो आपको 500 रुपये दूंगा, और अगर कैंडिडेट फेल हो जाएगा तो आपको 200 रुपये दूंगा। वो पास करा देती है सर 3 से 4 क्लास में। अगर प्रैक्टिकली तो यही चाहिए, बंदा 3 से 4 घंटे आके पढ़ ले तो पास तो हो ही जाना है। तो लोग आ जाते हैं कम से कम। उसमें 500 रुपये का हमारा खर्चा जरूर होता है, लेकिन पास होने की गारंटी हो जाती है एक तरीके से। सर यही मेरे तरीके हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बाकी आप लोग अगर कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी को कोई भी साथी कुछ पूछना चाहता है तो वो आप लोग सर बताएं, मैं शेयर कर लूंगा। शुभंकर यार, यस तू सर। तो छुपा छुपा रुस्तम है यार। मैं तो आज मान गया शुभंकर के दिमाग को कि दीपांकर, हम देखो सब लोग डेवलपमेंट ऑफिसर करते हैं ट्राई एजेंसियां रिक्रूट करने की, मगर जो तुमने नोवल तरीके अपनाए हैं वो बिल्कुल एक तरीके से इनोवेटिव है। और ये शायद कोई शेयर करता ना करता, आज तुमने शुभंकर ने शेयर करके बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दी होगी। और ये ट्रेड सीक्रेट होते हैं, ज्यादातर लोग उसको शेयर नहीं करते हैं, मगर मेरे को बहुत खुशी है, मेरे को आज बड़ा अच्छा लग रहा है शुभंकर ने आज जिस तरह से दिल खोल करके अपने सारे ट्रेड सीक्रेट्स, जिसको हम ट्रेड सीक्रेट भी कह सकते हैं, शेयर किए हैं। आज मतलब एक सफल विकास अधिकारी SBA, जो कि हमारे डिवीजन के बहुत अच्छे टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक हैं, उन्होंने अपने सारे जो उन्होंने तरीके अपनाए शेयर किए हैं। ये अप्रिशिएबल है, क्योंकि ऐसा अक्सर विकास अधिकारी नहीं करते हैं। वो अपने साथियों को अपने जो तरीके होते हैं नहीं बताते हैं। ये हमारी फेडरेशन की एक खूबी है, हमारे फेडरेशन का एक प्लस पॉइंट है, हमारे फेडरेशन के मेंबर्स की एक ये बहुत एक दरिया दिली और एक खुला दिल है, जो आज शुभंकर ने इस तरह से आप लोगों को अपने सारे वो तरीके जिनसे वो सफल हुए हैं बताए हैं। मैं शुभंकर का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई शुभंकर कमाल कर दिया आज। मैं आज अगर मैं यंग डेवलपमेंट ऑफिसर होता, मैं 1.5 साल में रिटायर ना होने वाला होता आप सर एवर यंग हो। नहीं, तो मैं पक्का ये सारे तरीके अपनाता। मैं आज मतलब दिल से थैंक यू कर रहा हूँ शुभंकर का। ऐसे लोगों का मतलब साफ दिल वाले लोग होते हैं, वही ऐसे काम करते हैं, नहीं तो सब लोग अपने सीक्रेट दबा के रखते हैं। मैं किसी को क्यों बताऊं कि मैं कैसे काम करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच शुभंकर। मैं अगर फिर दोबारा कभी मौका मिला तो शुभंकर के एक्सपीरियंस का फिर हम फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। अगर अगले किसी सेशन में कोई और ऐसे टॉपिक आएंगे जिसमें शुभंकर जैसे सफल लोगों का हम करेंगे, कभी भी प्रयास सर। करेंगे कि उनको। भाई थैंक यू वेरी मच शुभंकर। मानवेंद्र, ओवर टू यू। सर थैंक यू मैं सो एक मच चीज सर, बोलना थैंक यू। चाहूंगा। सर मैं बोलना सर जो आप कह रहे हो कि सीक्रेट शेयर करें, मैं अगेन बोलता हूँ विजय मीना वाली बात है सर। सीक्रेट शेयर करने वाली कोई बात ही नहीं है, तरीके हम सबको पता है। और मैं अभी भी बोलता हूँ, मतलब इस बात को मेरी नेगेटिव ना लें, और कोई नेगेटिव लेके चैलेंज के तौर पे ले तो और अच्छी बात है। हम 60 लोग हैं सर। सर 60 ने ये तरीके सुने हैं सर, 60 में से अगर 6 भी ये तरीके कर लेना, वो भी नहीं होता सर। समस्या यही है कि हमने नोट तो कर लिए, सबने अपने नोटपैड पे सारी बातें नोट कर ली होंगी, लेकिन विजय मीना वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें इंप्लीमेंट करना है इन पे, बस वही मेन तरीका। अगर मेरी बात कोई भी साथी, जैसे नीचे 1-2 लोग लिख रहे हैं कि सर एक्सीलेंट, तो मेरी उन लोगों को यही मैसेज है भाई कि मेरा मैसेज ये तरीके हैं ही नहीं,
मेरा मैसेज आप वो विजय मीना वाली बात ही पकड़ो कि इम्प्लीमेंटेशन करो, बस कोई भी एक तरीका पकड़ के, 2 तरीके पकड़ के, वही मेरा मैसेज है अगर आप उसको करते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शुभांकर भाई। थैंक यू, अभी जाना नहीं, मुझे कुछ सवाल नहीं करने नहीं हैं सर, थैंक यू टू शुभंकर। हाँ। वेलकम सर। शुभांकर ने इस साल कई इनोवेटिव काम भी किए हैं। इनके एक पॉलिसी जो गारंटेड शुरू में आई थी, 100 पॉलिसी एक बार में ही करी थी इन्होंने, तो मैं एक बार उस पर क्लास रखना चाहता था, हालांकि बात मटेरियलाइज हो नहीं पाई थी। ये हमारा टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था रिक्रूटमेंट का। शुभांकर जी ने जो तरीके बताए हैं, तो एक तो कोल्ड कॉलिंग नहीं करी इन्होंने कभी, हमेशा एडवर्टीजमेंट देके काम किया है। हमको एजेंट के पास जाना है या एजेंट को अपने पास बुलाना है, तो इन्होंने एजेंट को अपने पास बुलाया है मिस प्रिया के थ्रू। तो इसमें तो बहुत सारे इन्होंने तरीके जो अपनाए हैं। एक तो जो स्टिकर्स का, ऑटो का, ई रिक्शा का, और स्टेपनी कवर्स का, और ये बस स्टॉप पे बांटने का। मेरा इनसे एक सवाल है कि कौन सा तरीका इनको सबसे ज्यादा, जिससे इनको एजेंट आए और जिसको ये बार बार रिपीट करते हैं? सर एक तो कार्ड वाला जो तरीका है, वो कार्ड हम पर्टिकुलर सेगमेंट में बंटवाते हैं। मतलब मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता हूँ जो भी कार्ड बांटता है कि रेड लाइट, बड़ी रेड लाइट से बांटो, और 2 व्हीलर वाले लोगों को देना है सिर्फ। तो सर उसमें मुझे लगता है कि जनरली मतलब उसका मुझे रिस्पांस ठीक आता है हमेशा। जिस भी दिन कार्ड बंटवाता हूँ 3-4 कॉल तो सर आ ही जाती है। कल में से मैंने शुरू कराया है, कल ही बंटवाए थे तो कल 4 कॉल्स आई हैं। हालांकि मैं कल कहीं इंगेज था तो मैं बात ही नहीं कर पाया उन चारों से, पर मैंने उनसे नाम नंबर नोट कर लिया, आज उनको कॉल करूंगा। लेकिन वो सर एक वो तरीका बिल्कुल सही है। बाकी सर स्टेपनी कवर वाले से मतलब क्या बताऊं सर, किसी से भी हो जाता है। स्टेपनी कवर वाले का एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मैंने एक बार 200 स्टेपनी कवर लगवाए सर। एक कॉल आई मेरे को, मतलब कॉल तो कुछ आई, लेकिन एक कॉल आई, उसमें एक बंदे ने बोला कि सर 13-13.5 लाख रुपए रेगुलर प्रीमियम है, इस प्लान में मुझे इन्वेस्ट करना है, बताओ क्या करना होगा। तो मैंने बताया सर मैं आ जाता हूँ। बोले मुझे एजेंसी लेनी है। तो मैंने कहा सर मैं फिर भी आता हूँ। सर मैं उस बंदे के पास 13.5 लाख रेगुलर प्रीमियम जो बोल रहा था, तो जाने में कितनी देर लगाई होगी मैंने, आप समझ सकते हो। मैं सर गया, सर शक्तिनगर में एक ब्रांच है, 11P है शायद सर, ब्रांच के जस्ट बगल में उसका घर था। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस 50 कदम का होगा। मैं 50 कदम भी सर ज्यादा बता रहा हूँ। ब्रांच से सटा हुआ उसका घर था। और वो बंदा सर 300 नंबर फॉर्म भर के बैठा हुआ था। उसको उसके एजेंट ने दिए थे 300 नंबर फॉर्म, 13.5 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम। उसने बोला मुझे बताओ एजेंसी किसके नाम पे दूं। तो उसकी बेटी के नाम पे मैंने सर एजेंसी दी, और मुझे तो डर था कि ये ब्रांच ना पहुंच जाए उठ के। सर उसकी बेटी ने एग्जाम पास करा और 13 लाख का रेगुलर प्रीमियम मेरे को बैठे बिठाए मिल गया स्टेपनी कवर से। तो कुछ पता ही नहीं है सर कौन सा तरीका कब कहाँ स्ट्राइक। आप एफर्ट करोगे, आप सोचोगे, उससे कभी कभार बहुत ज्यादा मिल जाता है। एफर्ट बस, इन्होंने जैसा कहा शुभांकर जी ने, हम लिख तो लेंगे 6-7 तरीके 10 तरीके, बस उन पे एफर्ट करना पड़ेगा। सर और एक बात जो और भी बता देता हूँ, फिर एफर्ट की। एक सर मैंने आइडिया बताया नहीं क्योंकि वो फ्लॉप रहा था, फिर बता दूं। मैंने टिश्यू कवर छपवाए थे सर, जो टिश्यू पेपर नहीं होते वो सर जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं बाहर, मैंने उनके ऊपर छपवा दिया था सबके ऊपर। मुझे पता नहीं सर मैंने कितने छपवाए। वो एक कॉल आई सिर्फ मेरे को उससे, सिर्फ एक कॉल आई, और बंदा बोलता है सर वो टिश्यू खत्म हो गए और दे जाओ। एक कॉल आई तो कम से कम, जीरो तो नहीं क्या? नहीं सर, उसने बोला क्या, बंदे ने कॉल करके बोला सर वो टिश्यू खत्म हो गए हैं मेरे, और दे जाओ। बस ये रिस्पॉन्स रहा उसका। तो कुछ पता नहीं है सर, करनी है एक्टिविटी। सर एक एक्टिविटी मैं और बताना चाहूंगा, मैं भूल गया बतानी, मैं लिखी नहीं थी। वो सीनियर लोगों के लिए जो पुराने साथी हैं अपने, जिनको भी 15 साल प्लस हो गए हैं, जो मैं इस साल सर कर भी रहा हूँ। हेलो, हाँ बताएं। हाँ। सर हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत हो ना हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट भी ठीक मिला है। सर हम सब लोगों के पास ना टर्मिनेटेड एजेंट की लिस्ट है बहुत बड़ी। मतलब मेरे पास 200 प्लस की है, सबके पास ही होगी 50-100 एजेंट जो टर्मिनेटेड हो चुके हैं। और उनमें कई ऐसे होंगे जो 10-10 साल पहले, 8-8 साल पहले टर्मिनेट हुए हैं। वो अपने लाइफ साइकिल ही उनका चेंज हो गया है। मतलब पहले वो 20-22 साल का लड़का था, अनमेरिड था, लेकिन आज की डेट में वो शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके। तो सर अपने ही टर्मिनेटेड एजेंट निकाल के उनको रीअपॉइंट, मैंने पूरी लिस्ट अपनी निकाली है और उनको रीअपॉइंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर 7-8 मैंने इस साल करा भी दिए हैं। तो वो भी एक बढ़िया तरीका है। मुझे लगता है कि हम सब अपनी अपनी लिस्ट को ही खंगाले तो कम से कम 8-10 तो हम सबको मिल ही जाएंगे वहीं से, जो दोबारा आपके साथ जुड़ जाएंगे। और नए एजेंट है वो सर 100% क्रेडिट वाले हैं, जब नए सिरे से जुड़ेंगे तो। अब शुभंकर, तुम्हारे एक आइडिया से मुझे भी एक आइडिया आया है। मैं यस शेयर करूं सर। शायद तुम्हारे भी काम आए हो। बिल्कुल सर। ज्यादातर केमिस्ट की दुकानों पे जो केमिस्ट दवाई देते हैं लिफाफे में। सर मैं भूल गया ये बताना, मैं ये भी करता हूँ। मैं अच्छा मतलब भूल गया मैं बताना, ये भी अच्छा करता हूँ सर। मैं चलो। ये भी व्हाट्सएप डाल दूंगा, ग्रुप में बस छपे हुए हैं वो केमिस्ट यार शॉप पे जो डाल दो, लिफाफे में दवाई देते हैं। सर आप बताइए, सर आप बताइए प्लीज। नहीं बस मैंने यही कहा, मैंने कहा उस फिर से लिफाफे सबको पे। बताओ ना आप। तो उस लिफाफे पे ये हम छपवा करके, जो मैटर तुम छपवा रहे हो वही मैटर हम
उन लिफाफों पे छपवा के बंटवाएं, वो लिफाफे केमिस्ट के पास रखवा दें। वो जो केमिस्ट को एक फ्री का लिफाफा मिल जाएगा जिसमें वो दवाइयां डालता है, और वो दवाइयां जब किसी के घर जाती हैं तो वो लिफाफे में रखते हैं ज्यादातर, थोड़ी 1-2 दिन तो रहता ही है वो लिफाफा, और उस पर नजर पड़ती है तो वो काम वो वहां पे शायद जैसे तुम्हारे कार्ड पहुंचते हैं उसी तरह से ये शायद काम करेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल शुभंकर सर, जी, मैंने करा है, मैंने इस पे भी करा है सर, मैं बस बताना भूल गया था ये। शुभंकर जी, अच्छा। प्रिया लव्स यू। आई लव हर आल्सो। उसके बिना तो मैं सर्वाइव ही नहीं करता। मेरी बीवी से शुभंकर ने ज्यादा जरूरी हो रखी है आदमियों की प्रिया। कमजोरियों का फायदा उठाया है। तो थैंक यू सो मच शुभंकर। Most और welcome, sir. आपको मतलब आपके अंदर एक बहुत अच्छा मतलब मोटिवेटर छुपा हुआ है। आपको देख के काफी लोग मोटिवेट होंगे, और उम्मीद करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो है कि एक हमारे गुलाटी ये वो थे, एसडीएम साहब थे, उन्होंने एक बार Yes, मीटिंग sir. करी थी गुड़गांव में। तो ही वॉज वेरी जॉली पर्सन। तो वो उन्होंने एक बार एक बात कही कि जो फौजी होता है, फौजें जब क्रॉस करती है कोई पुल को, तो कदम ताल में जाती है। तो एक साथ मिलकर अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारा ये काम है जिसमें अपने आप को मोटिवेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबको ही आ रहा है ये काम कि भाई इस तरीके से हमने एजेंट बनाए थे पीडीओशिप में, वही काम अगर हम करेंगे तो हमको उससे ज्यादा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है उसका, अगर उतना ही एफर्ट करेंगे तो हमको एजेंसी मिलनी है। तो एक बार कदम ताल सबका मिल जाए, सबके अंदर जोश आ जाए, तो एक रिक्रूटमेंट भी हमारी अच्छी होगी, और हमको ऑफिस में जाके बैठना, एजेंट के साथ फील्ड में रहना अच्छा लगने लगेगा। तो ये अच्छा इन्होंने जो भी तरीके बताए, मैं उम्मीद करता हूँ लोग इसको फॉलो करें। मैं तो करने जा रहा हूँ कुछ पर्सनली। एक आधा आइडिया मैं अपना चुका हूँ। मैं स्टिकर में बसों में बैठ के, मैं सोना ब्रांच में था पहले, तो मैंने और एक हमारे साथी थे जो अब हमारे बीच में नहीं है, हम दोनों ने मिलकर स्टिकर छपवाए थे 100 A4 साइज के। और मैं गुड़गांव से सोना ट्रेवल करता था, और उस बस में हफ्ते में 2 दिन बस से जाता था, और प्राइवेट बस में बस वाले को 50 रुपए देता था, और ऊपर वो स्टिकर लगा देता था, ज्वाइन LIC एज एजेंट, कॉन्टेक्ट दीज 2 नंबर्स। वो हमारे दोनों के नंबर होते थे। और देन वो हमने मेरे ख्याल से 50 ही छपवाए, 100 छपवाए थे, 50 ही लगाए थे, और हमारी एजेंसी काफी बनी थी। तो जो प्राइवेट बस वाले हैं वो लगवा लेते हैं, अगर आप उनको पैसे दे। जैसे इन्होंने 100 रुपए CNG वाले को दिए, और CNG वाले ने ऑटो वालों को दिए CNG भराने के, और उन्होंने अपनी कवर लगवा ली। तो ये थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन इसका रिवार्ड बहुत ज्यादा है। चलो, थैंक यू सो मच शुभंकर। अब मैं Most welcome, एक sir. बार इनवाइट करता हूँ, मेरी ब्रांच से एक साथी है, यंग डेवलपमेंट ऑफिसर है रोहित कुमार जी। रोहित कुमार, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लो। रोहित एक बार हेलो बोले। हेलो सर। हाँ, वेरी गुड। सभी कॉमरेड्स को नमस्कार मेरा। हाँ सर, बोलिए सर। रोहित इज वेरी यंग कॉमरेड, और जब मैं आया तो वहां से ट्रांसफर होकर आया तो इन्होंने एक बड़ी पॉलिसी करी थी। 22 लाख प्रीमियम था, 23 लाख प्रीमियम था, लेकिन इनकी एजेंसी फोर्स काफी कम थी। तो इस साल इन्होंने मोटिवेट हुए हैं, और ये इन्होंने 18 एजेंसी कोड लगवा लिए, और इतने ही URN इनके पास और बच रहे हैं, यानी 18 URN इनके पास और बच रहे हैं। तो मैं तो अगर किसी की तरक्की होती है, खासकर जब रिक्रूटमेंट में, मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे वो नया कॉमरेड हो, चाहे कोई हमारे पुराने कॉमरेड हो, क्योंकि यही हमारा असली काम है। तो एक बार मैं रोहित से, मैंने पिछले साल 11 एजेंसियां ही बनाई थी, जबकि मेरा टारगेट ज्यादा का था। मैं रोहित से इंस्पायर हुआ कि भाई ये बंदा 18 बना गया, तो मैं क्यों बैठा हूँ। मैं थोड़ा टाइम कम मिल पाता, लेकिन इस बार मैंने भी ठाना कि मैं भी थोड़ा अच्छा करूँ। तो एक बार रोहित, मैं आपको एक बार ओवर टू यू रोहित, एक बार आपने क्या किया है, और इस साल आपको क्या लगा कि आपने पहले तो अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, और दूसरी बात कि आपने कौन कौन से तरीके आपने इस्तेमाल किए एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए। ओवर टू यू रोहित। थैंक यू सर। सभी कॉमरेड्स को नमस्कार मेरा। सर, वैसे तो शुभंकर जी ने बहुत कुछ बता दिया है, मुझे लगता नहीं कुछ पॉइंट बचा है ऐसा, लेकिन मैं वो पॉइंट बता देता हूँ जो मैंने यूज करे हैं, जिससे मैंने अभी जो शॉर्ट टर्म में जो बनाए हैं। मैंने ये सारा स्टार्ट किया था मई स्टार्टिंग में, अप्रैल में थोड़ा मैंने प्लानिंग की थी कि कैसे करना है। तो सर इसमें मैंने देखा कि लास्ट ईयर ना मैंने 20 URN लगाए थे लगभग, और उसको मैं 7 एजेंसी में कन्वर्ट कर पाया। तो उसका मैंने देखा कि रीजन क्या था, कि टाइमली फॉलोअप नहीं लिया, URN लगा के छोड़ दिया, कुछ टाइम निकाल दिया, और फिर वो इंटरेस्टेड नहीं रहा, कोई और जॉब में चला गया। क्योंकि कोविड के बाद
काफी लोगों की जॉब छुट्टी है, तो लोगों को ना शॉर्ट टर्म में कुछ मिल जाए फटाफट तो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, नहीं तो कोई जॉब मिल जाती है तो चले जाते हैं। तो मैंने सर कुछ जो एक्टिविटी करी थी उसमें से तो पहला था सर, मेरा फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट में काफी लोगों से हमारी बातचीत रही थी। 7 साल मेरे को LIC में हो गए, तो 7 साल में ऐसे फोन में 100 से 150 नंबर हैं जिनसे हमने कभी एजेंसी की बात करी या किसी को URN लगाया और आगे हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाए। तो मैंने उन सबसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको एजेंसी के लिए ना बोल के ज्यादातर से मैंने उनसे रेफरेंस मांगा कि आपके आसपास कोई है ऐसा कि जिसको जॉब की जरूरत है, तो किसी को CCA का ऑफर दिया। तो पहला काम मैंने ये किया। दूसरा सर, व्हाट्सएप पे एक हम स्टेटस लगाते हैं, तो मैं मानता हूँ स्टेटस लगाने की बजाय फोन में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं अगर हम एक पैम्पलेट्स उनको व्हाट्सएप करें पर्सनली कॉन्टेक्ट नंबर पे, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा सर। तीसरा है सर टर्मिनेटेड लिस्ट, जो टर्मिनेटेड एजेंट हैं मैंने उनसे भी रेफरेंस मांगे। उनको एजेंसी के लिए रीअपॉइंटमेंट के लिए, कुछ एजेंट ऐसे हैं जो रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहते, जो स्टार्टिंग में 0 पे आउट हो गए बहुत से, तो मैंने उनसे भी मैं हर 5-6 महीने में कॉल करके, मैं कोशिश ये रहती है कि उनसे एक आध रेफरेंस मांग लो, क्योंकि हमारा टच तो उनके साथ रहता है, रिलेशन हमारे उनसे भी अभी भी ठीक है। और चौथा पॉइंट है सर, जो करंट इनफोर्स एजेंट है मैं उनसे भी रेफरेंस मांगता हूँ। मान लो कई बार किसी एजेंट का काम नहीं आ रहा 2-3 महीने, तो मैं उनको कॉल करके कहता हूँ कि भाई पॉलिसी तो नहीं आ रही, लेकिन कोई अपने आसपास कोई एक ऐसा बंदा ही दे दो जो तुम्हारे मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट में, मतलब तुम्हारे जो सेम कस्टमर हैं उनके टच में ना हो, कुछ ऐसा हो जो तुम्हारे कस्टमर से आउट हो, तो ऐसे किसी बंदे का नंबर दो एजेंसी के लिए, तो उसमें से भी कुछ लीड आती है। और सर लास्ट ये है कि पहला तो घर से बाहर निकल जाओ और उसके बाद ऑफिस से बाहर निकल जाओ, तो एजेंट बनते ही बनते हैं। जैसे चाहे सर ने बताया कि चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे सर ने स्टिकर लगाए थे, शुभंकर जी ने, तो मैं खुद पर्सनली जाता हूँ, 2-4 पॉइंट बना रखे हैं, वहां बैठता हूँ, तो वहाँ लोगों से बातचीत होती है, तो वहां से भी एजेंसी निकलते हैं सर। सर मेरा तो ये था एजेंसी रिक्रूटमेंट का 5-6 पॉइंट। और एग्जाम पास कराने के लिए मैं सर इंश्योरेंस एग्जाम जो ऐप है उसके मॉक टेस्ट हैं वही करवाता हूँ एजेंट से। जिस दिन बात होती है उसी दिन उसको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके समझा देता हूँ, डेली उससे फॉलोअप लेता हूँ कि 1-2 मॉक टेस्ट करें या नहीं करें। बाकी सर कुछ बचा नहीं है, जैसे शुभंकर जी ने बताया मैं सरप्राइज हो गया कि इतना कुछ ऑप्शन है हमारे पास और हम लोग कुछ कर नहीं रहे। शुभंकर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। रोहित, आपने जो है जो तरीके बताए मई से आप यूज कर रहे हैं, मई और जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने हो गए, तो आपको बेस्ट सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको कौन से तरीके से मिला? ये जो 18 तो आपके कोड लगे हैं और 18 आपकी URN है, यानी 36 URN आपने जो 4-5 महीने में लगाए हैं, ये सबसे ज्यादा फ्रूटफुल कौन सा तरीका था जिसमें सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट मिले? सर सबसे ज्यादा था जो मैंने पर्सनली लोगों से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद मैंने एक चीज पिछले साल से सबक लिया था कि मैंने जो URN लगाई, इस बार भी थोड़ी गलती कर गया मैं बीच में, मैंने 15-20 दिन उनको टाइम दे दिया, तो जो अभी URN लगे हुए हैं उसमें से 10 लोग तो ऐसे हैं जो एग्जाम देना ही नहीं चाहते। तो मैंने इस बार जो मैंने सबसे बेस्ट काम किया कि मैंने किसी से एजेंसी के लिए बात हुई तो मैंने 7 से 10 दिन के अंदर उसका पेपर करवा दिया। ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम URN भी खूब लगा देंगे सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी लोग कैपेबल हैं और लगा भी देंगे। जैसे सबसे पहले केशवन सर ने बताया कि हम URN तो जो लगाएंगे उसमें सक्सेस रेशियो ये रहता है कन्वर्ट का। तो मैंने जो लास्ट ईयर से ये सीखा कि जैसे हम एजेंसी की बात करते हैं, विद इन 7 to 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज के अंदर उसके URN लगा के उसका फटाफट एग्जाम करवा दे, जो पहला काम। तो क्योंकि अगर हमने टाइम दे दिया तो बहुत से लोग स्किप कर जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा था सर, जैसे ब्रांच में कोई पॉलिसी के लिए आता है मैं एजेंसी समझाता हूँ, मैं कभी किसी को प्लान समझाता ही नहीं। कोई भी कहीं बाहर मिलता है, मैं जैसे चाय की दुकान पे और वहाँ एजेंसी की बात कर लेता हूँ। पान की दुकान पे अगर कुछ लोग स्मोकिंग भी करते होंगे, तो अगर वहां बैठते हो तो सामने वाला अगर या किसी के पास जाके खड़े होते हो, कोई सिगरेट पी रहा है, तो वो आपको 2-4 मिनट देता है बात करने के लिए। आप चलते हुए किसी से बात करोगे ना तो वो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर कोई खड़ा है किसी एक्टिविटी में लगा है तो वहाँ बिल्कुल फ्री रहता है वो, चाय पीते टाइम, सिगरेट पीते टाइम। मैं ज्यादातर उनको कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की, वो हमें 2-3 मिनट आराम से दे देते हैं और एक कन्वर्सेशन हो जाता है, तो वो इंटरेस्ट भी बन जाता है। जी सर। थैंक यू रोहित, शॉर्ट में आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। और बाकी हम सर ये कहना चाहूंगा कि शुभंकर जी ने जो बताया है, अगर इसका मैंने 10-20% भी कर लिया तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल हो जाए।
चलो आप करो और अपने आइडिया भी यूज करो, जो यहाँ पे आपको साथी जो बता रहे हैं उसको भी यूज करो। और ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स ऑफ करियर्स। थैंक यू सर। अब हमारे पास एक हमारे पूरे डिवीजन का जो यंगेस्ट मेंबर है रेवाड़ी ब्रांच से है, सागर शर्मा जी। सागर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से हेलो। हेलो एवरीवन। सर नमस्ते, सभी को नमस्कार। सर इतना कुछ सीखने को मिला ना इस घंटे में। मैं अभी रिसेंटली जोधपुर से आया हूँ, वहाँ पे हमारी एजेंट रिक्रूटमेंट पे ही ट्रेनिंग थी। वहाँ सागर एक हमने मिनट में 3 आपको एक बार मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ सबसे पहले तो। जी सर, जी सर। आप उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे। सागर ने जो ये पिछला बैच आया था उसमें ओपन मार्केट से इन्होंने ज्वाइन किया, रेवाड़ी ब्रांच के, और उधर के ही रहने वाले हैं। LIC में आने के बाद इनकी मैरिज भी हुई और पिछले साल इनका पहला जो अप्रेजल ईयर सेटल हुआ था उसमें इनको इंसेंटिव मिला, एक एडीओ होने का अच्छा इंसेंटिव मिला। और मुझसे मिले थे और इनके एजेंट की संख्या थोड़ी कम थी, 12 या 11 थी। तो मैंने इनसे थोड़ा सा ये कहा कि यार एजेंसी फोर्स आप थोड़ा बढ़ाएं, और क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी सैलरी बढ़ेगी और 11-12 एजेंट धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो इन्होंने इस साल जो है जो बताया कि 15 तो URL लगवाया है। पिछले साल इन्होंने 16 URL लगवाया है और 13 के इन्होंने कोड लगवा लिए हैं। तो ये जो इन्होंने कार्य इस साल शुरू किया है, मैं चाहूंगा ये इसको जारी रखें। और इस साल जैसे शुभांकर जी ने ठाना है कि 50 का कोड लगवाएंगे, तो मैं भी चाहूंगा ये अपना एक अच्छा सा कोई संख्या चुने और उस पर अचीव करें, वो कोड, उतने कोड वो जरूर लगवाएं। तो ओवर टू यू सागर। थैंक यू सर। सर आपके कहने के बाद ही कुछ शुरू किया था। एंड अबाउट दिस सेशन ऑफ 1 आवर, अभी 3 दिन ट्रेनिंग हुई है हमारी जोधपुर की LIC की तरफ से ही ऑन द टॉपिक ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सर 3 दिन में इतना नहीं सीखा जितना इसे घंटे ने सिखा दिया। मतलब इतनी आई ओपनिंग थी ना ये कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए। वहां सब ना वो बुक्स टॉक्स होती हैं, उसमें कुछ नहीं समझ आता। यहाँ इतना कुछ सीख लिया 1 घंटे में कि हाँ अब मन कर रहा है कि अभी बाहर चलता हूँ और कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। और अभी जो मेरे से 3 पहले सर सबने बोला, उन सबने सब कुछ बता दिया। आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड 1 पॉइंट जो मैं करता हूँ कि हम सब एज अ DO एक एजेंट से बेसिक डिमांड रखते हैं कि वो हर महीने पॉलिसी करे, हर महीने एक्टिवाइज हो जाए और एक हैबिट की तरह अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट मेंटेन करे, ताकि उसके पास बिजनेस आता रहे और वो काम करता रहे और वो लूप से बाहर ना हो। बट क्या हमने कभी अपने ऊपर ही अप्लाई नहीं किया। मैंने अभी जो ये 14 कोड जो भी हैं ये लगाए हैं विद इन 3 मंथ्स। मैंने 3 मंथ में ही ये URL लिए हैं और 3 मंथ में ही कोडिंग करी है। उससे पहले सर आपके कहने के बाद भी मैं बहुत टाइम तक काम नहीं कर रहा था, बट नाउ आई एम डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। तो जो सबने कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि हैबिट बनाओ अपनी, करना पड़ेगा, करने से होगा जो होगा। जितने भी स्टेप्स है सुनने में अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, बट जब तक आप करोगे नहीं ना कुछ भी नहीं होगा। सो मैं क्या करता हूँ सर, मैं एजेंटों की तरह ही अपने आप को ट्रीट करता हूँ कि उनको पॉलिसी लानी है, मेरे को एजेंट लाने हैं। तो मैं अपनी अब से रेगुलर एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट मेंटेन करता हूँ। हर महीने के 4-5 नाम आगे से एडवांस रखता हूँ जिनसे मिलना है। और सर इन माय केस जब URL लगता है ना तो कोड लगता है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स ही मेरे को वो देते हैं जिनको काम करना है, क्योंकि मैं पर्सनली मिलके आता हूँ, सब कुछ करके आता हूँ। एंड फॉर प्रोक्योरिंग दिस प्रोस्पेक्ट लिस्ट सर 2-3 चीजें करता हूँ कि कहीं भी दिखता है कोई ऑफिस तो उनके नंबर नोट कर लिए, शाम को आके उनको कॉल कर लिया, उनसे टाइम लेके अपॉइंटमेंट ले ली, या फिर अपने ही उनसे रेफरेंस ले लिया एजेंसी जो सर कर रहे हैं। कर मैं सब कुछ वही रहा हूँ, जस्ट इज दैट कि मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और कोल्ड कॉलिंग में कर ही रहा हूँ कि नंबर नोट कर लिए बोर्ड पे से, हाँ भाई इसका टैक्स का ऑफिस है, इसका इस चीज का ऑफिस है, ही कैन बी अ पार्ट ऑफ माई टीम। और सेगमेंटाइजेशन करने की कोशिश है सर कि हर सेगमेंट से एक एजेंट आए, तो उससे आपके दिमाग में ना ऑटोमेटिकली एक नाम आ जाता है। मान लो आप एक केमिस्ट को जानते ही हो, एक डॉक्टर को जानते ही हो, एक पैथोलॉजिस्ट लैब को जानते हो, तो सर मैं हर सेगमेंट में एक एजेंट के लिए चल रहा हूँ। अभी तो 15-20 ही बनाए हैं, तो एवरी सेगमेंट इज ओपन फॉर मी। तो इसलिए भी प्रोस्पेक्टिंग आराम से हो रही है, बट इन फ्यूचर आई एम डेफिनेटली गोना नीड दीज मेथड्स दैट हैव बीन टोल्ड अस टुडे। सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग दिस इन अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट वे, जस्ट लाइक जो आप एजेंट को सिखा रहे हो बस वो कर लो आप। चलो, थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे जो भी ये स्पीकर्स थे, हमने इन सबको सुना। रीना, एक हमारे ब्रांच में एक रीना मैम है, उन्होंने वो एजेंसी कोटे से उन्होंने पिछले बैच में ज्वाइन किया उन्होंने, और 25 एजेंसियां पिछले साल बनाई और 10 इस साल बना चुकी हैं।
शी वाज टू स्पीक बट आज उनके यहाँ एक उनके फैमिली में डेथ हुई है तो शी कुड नॉट ज्वाइन। कोई लेडी कॉमरेड है जो, जैसे सीमा मीना मैडम ने भी इस साल अच्छा काम किया है 12। हेलो सीमा मैडम। हाँ जी सर, गुड एक आफ्टरनून बार सर। आप अपने आइडिया भी थोड़ा शेयर करें मैडम, है ना। एक लेडी कॉमरेड की वजह की कैसे उनका उनके साथ थोड़ी इशू ये होता है, उनके पास टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है, फैमिली हाँ जी देखनी सर। पड़ती है, और हम जो जिस तरह से सुबह शाम निकल पाते हैं वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव होता है। तो आप एक बार अपने एक्सपीरियंस बताएं, आप क्या यूज है। आपने भी शायद 12 एजेंट बनाए हैं। हाँ, अभी थोड़ा एक्चुअली मैं आफ्टर मैटरनिटी के बाद थोड़ा टाइम मैं कम दे पा रही हूँ, बट जज्बा उतना ही है। मैं सोच रही थी, शुभांकर सर ने बोला था मिस प्रिया वाला, अब हमारे साथ तो ऑप्शन है ही नहीं, हमारा तो नाम ही फीमेल का है, तो हम कैसे करेंगे, वो मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा था। बट ठीक है, इट्स ओके। सीमा रहेगा नाम तो जो रहेगा अपना खुद का है। विल ट्राई सर। मैं मेरा मैडम एक सलाह देता हूँ आपको यहाँ पे, सॉरी मैं हाँ इंटरप्ट जी, कर रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। आप मेरी, हालांकि आप समझदार हो, कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी आपने अगर ये पॉइंट उठाया है तो मैं बोल रहा हूँ, आप एक अदर नंबर ले लो दूसरा, और उसमें अपने नाम की बजाय कोई भी एक्सपाइजी नाम दे दो। आप तो खुद ही कॉल अटेंड कर सकते हो किसी भी नाम से। जितने भी कॉल सेंटर में लोग कॉल कर रहे हैं वो कभी भी अपने रियल नाम से तो बात करती नहीं है लड़कियां। तो आप कोई भी एक नाम ले लो, और आवाज तो आप ही की रहेगी हमेशा। 2 नंबर आप रखो, एक अपना पर्सनल नंबर और एक इस काम के लिए जो नंबर है अलग से, उस नंबर हाँ पे जी, हाँ दूसरी जी। मैडम फोन उठा रही है, और रूटीन में आप कर ही रहे हैं बाकी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इट्स ओके सर। एक्चुअली मैं मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि मैंने 2013 में मुंबई में ज्वाइन किया था एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर। एंड वहाँ पे पीडीओशिप में, वहाँ पे प्रोफेशनल लेवल बहुत अच्छा है। रात के 12-12 बजे तक भी हम लोग कैनोपी में लगे रहते थे, क्योंकि वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। देन शादी के बाद मैं 2017 में यहाँ ट्रांसफर लेके आ गई, तो मैंने जीरो से वापस सब कुछ शुरू किया था। तो पीडीओशिप में मैंने वहाँ जो गलतियां करी, जो सब करते हैं, कि अपन को नहीं पता होता स्टार्टिंग में हमें कैसे काम करना है, क्या करना है, कौन सा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन वहां मैंने 3-4 साल अपने दिए थे, वहां एजेंट भी बनाए 30-35। देन ट्रांसफर की वजह से मैं डिस्टर्ब रही तो नहीं कर पाई। यहाँ आने के बाद मैंने जो मिस्टेक्स वहां की थी उनको हटा के, एंड डे 1 से जो पीडीओ वाला जज्बा है वो ही देख के मैंने रिक्रूट किए थे। एंड दैट ईयर मैंने 2 साल के अंदर अंदर 65 एजेंट रिक्रूट कर दिए थे यहाँ आने के बाद। अरे वाह। और मेरा कॉस्ट भी 8% चले गया था। दैट टाइम मेरे को आईबी भी मिला था 5.5 लाख, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड का सपोर्ट था या कुछ नहीं, नथिंग। बट मुझे एक ही जज्बा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत लोगों ने ट्रस्ट करके मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है, मैं एलआईसी में आई हूँ, तो किसी बिलीव से मुझे इस ब्रांच को, मेन ब्रांच को दिया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को प्रूफ करना ही है, खुद के लिए भी और दूसरों के ट्रस्ट के लिए भी। तो आई लव दिस जॉब। सबसे पहली बात है, अगर आप इसको जॉब की तरह लोगे तो नहीं काम कर सकते, कि सिर्फ सैलरी लेना है और एक काम दिया है तो हमें करना है, तो आप इस काम को नहीं कर सकते। इफ यू लव दिस प्रोफेशन ना, देन आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे लोगों से बात करना, उन्हें समझाना, उनको ऑप्शन देना। हमारे पास एक ऑप्शन है जो लोगों के पास नहीं होता, कि किसी भी लोग को जीरो से लेके ऊपर तक हम उठा सकते हैं। तो अगर हम ये ऑप्शन किसी भी ऐसे बंदे को समझाए जिसको जॉब की नीड है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो मैं जो भी मिलता है, जैसे एक किसी ने बात कही थी, मैं वही बात सबको कहती हूँ कि इन 2 आंखों से हमें जो जीवित व्यक्ति दिख रहे हैं, व्यक्ति, हाँ, जानवर वानवर और चीज की बात नहीं कर रही, जो जीवित व्यक्ति दिख रहे हैं वो सब मेरी राह में एजेंट है। मैं जिसको भी चाहूँ इन 2 आंखों से मुझे जो दिख रहा है, मैं सबको एजेंसी के लिए अप्रोच करूं विदाउट हेजिटेट। तो बस मैंने वही रास्ता अपनाया था। मेन बेसिक फंडा मेरा यही था, चाहे दिन हो रात, मैं टाइम नहीं देखती थी, मैं जगह नहीं देखती थी। जब मुझे मौका मिला, इवन तो एसडीएम सर भी आए तो मैं उनको कार्ड देने से नहीं चूकती थी कि सर कोई रेफरेंस हो तो बताना एजेंसी के लिए। तो मेरे को एक ही चीज पता है, जो आइडिया दिए हैं वो तो फॉलो करना ही है। लेकिन आपको इन 2 आंखों से जो व्यक्ति नजर आता है, जो भी, एंड अगर आप करना चाहते हो अप्रोच, तो एक बार उसको ट्राई करने में क्या जाता है, कार्ड देने में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा ना ही बोलेगा, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं कह सकता। तो सर बस मैंने जो भी मुझे मिलता है मैं सबको कार्ड देके अप्रोच करती हूँ, चाहे वो टैक्सी में मैं जाऊं घर, चाहे मैं ऑटो में जाऊं, चाहे ऑफिस में कोई आ रहा हो कहीं, चाहे मैं कहीं मॉल में जा रही हूँ मूवी देखने, एनीवेयर, मैं कभी भी किसी को भी कार्ड देने से नहीं चूकती, एंड उनको समझाने के लिए अप्रोच करने से पीछे नहीं हटती। यही मेरा एक शुरू से था। अब मैटरनिटी के बाद वापस 3rd इनिंग स्टार्ट किए, क्योंकि काफी टर्मिनेट हो गए, तो आई
आई एम श्योर कि ये साल में मैं अच्छा रिक्रूटमेंट करके वापस आईबी वाले ऑप्शन में आ जाऊंगी। थैंक यू सीमा मैडम, ऑल द बेस्ट, ऑल द Thank बेस्ट। you, आप sir. इस साल यू डू वेल। बिल्कुल तो बिल्कुल। साथियों, हमारा ये सेशन 1 घंटा हो गया है और कुल मिला के क्रॉक्स यही है कि अब चाहे LIC 1.0 हो 3.0 हो, चेंजेस आते रहेंगे। हमारा सर्वाइवल और हमारी तरक्की है रिक्रूटमेंट में। हमारी टीम अगर बढ़ी रहेगी ना, लगातार जुड़ती रहेगी, क्योंकि ये छन्नी है, नीचे से लोग निकलने ही निकलने हैं। और कई बार ऐसा होता है हम 1 एजेंट 2 एजेंट 3 एजेंट पे डिपेंड होते हैं और वो अचानक से काम करना बंद कर देता है। तो मैंने देख रखा है ऐसा पीरियड। तो ये आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। चाहे नौकरी हमारी 5 साल की बची हो, चाहे हमारी नौकरी 25 साल की बची हो। तो ये प्रोसेस, क्योंकि हम LIC से सैलरी भी ले रहे हैं और शाम को अगर घर जाए तो एक बार सेटिस्फाइड रहें कि हमने आज कोई न कोई काम प्रोडक्टिव किया है। एक आदमी को 2 आदमी को पॉलिसी एजेंसी समझाइए। पॉलिसी तो मैं भी नहीं समझाता जैसा कह रहे थे, मैं भी एजेंसी समझाता हूँ जैसा रोहित कह रहा था। तो थैंक यू सो मच सभी लोग, सभी साथियों को एक बार ज्वाइन करने के लिए मैं थैंक यू करता हूँ। एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई और साथी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मानवेंद्र, मैं संदीप सोनी कुछ बोलना चाहूंगा। मेरा इंट्रोडक्शन लगभग सभी को पता ही होगा, तो इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है डिवीजन के अंदर। मैं भी अभी जैसे अभी बताया कि जोधपुर से ट्रेनिंग लेके आए, तो मैं भी अभी रिसेंटली लुधियाना से ट्रेनिंग लेके आया। तो वहाँ जो ट्रेनर थे उनसे तो शायद उतना नहीं सीखने को, जो भी बातें थी वो तो एक प्रैक्टिकल नहीं थी, लेकिन जो अपने साथी वहाँ आए हुए थे दूसरे अलग अलग शहरों से, उनमें से सीखने को कुछ मिला। तो एक साथी हमारे SBA थे चंडीगढ़ से, उन्होंने 97 एजेंसी लगाई लास्ट ईयर। तो उससे बड़ी मोटिवेशन मेरे को मिली कि यार 97 एजेंसी चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर, कोई बहुत बड़ा दिल्ली जैसा शहर नहीं है। तो उनका कुछ तरीके और वो जो मैंने उनसे सीखे, बाकी तो लगभग उनका मोड जो था वो हमारे इन्हीं में से मिक्स ही था, जो शुभांकर ने बताया, जो केशव ने बताया। वो सोशल मीडिया को भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कि सोशल मीडिया पे ऐड वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और उससे ज्यादा है, वो कहते हैं कि भाई हमने जो है 2 डेवलपमेंट ऑफिसर ने बनाया हुआ है एक ज्वाइंटली उसके अंदर, और जबकि हमारे पास तो यहाँ पर पूरा डिवीजन हम इकट्ठे हैं कि हम ट्रेनिंग जो देते हैं IC33 की वो रेगुलर देते हैं। और IC33 की ट्रेनिंग जो है वो कोशिश करते हैं वीकली बेस्ड के ऊपर, जितने भी हमारे UN कोड लगते हैं उनको हम या तो ऑफलाइन बुलाते हैं या ऑनलाइन देते हैं। तो वहां से मेरे को एक आइडिया लगा था कि क्यों ना हम अपने डिवीजन के अंदर कुछ ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर अपने ही साथियों में से कुछ क्रिएट करें कि जो हमारे एक हफ्ते के अंदर जितने भी UN लगे, उन एजेंट्स को हम ऑनलाइन सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे की कुछ टिप्स दें कि भाई वो कैसे एग्जाम को पास करें। एक तो हम ऐसा कोई अपने में से ही कुछ लोग जो है निकालें कि जो इसके ऊपर हम जो लेके आए। सेकेंडली, एक मैंने उनसे कुछ चीजें ली भी हैं कि उन्होंने एक अपना आफ्टर जो क्या कहते हैं एग्जाम पास होने के बाद जो उनका तरीका था कि भाई हम एजेंट को कैसे ट्रेन करते हैं, तो उन्होंने 4 मॉडल बनाए हुए, ट्रेनिंग मॉडल एजेंट को ट्रेन करने के। वो कहते हैं कि हम उनको 4 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं, वंस इन अ वीक। तो वो जो वीकली ट्रेनिंग है, हम उसके ऊपर भी उन्होंने जो मुझे मॉडल दिया, मैं उसको थोड़ा दिल्ली के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की। अभी मैं उनसे मंगवाया है मैंने, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज है कि जहां पर हम एजेंट को सेल्फ डिपेंडेंट बना देते हैं। तो ये कुछ एक चीजें थी, और बाकी सबने बहुत बढ़िया बताया। शुभांकर का आई ओपनिंग थी मेरे लिए आफ्टर 31-32 ईयर्स ऑफ जॉब। वही बात है कि मनविंदर ने कहा कि 4 साल रह गए, 5 साल रह गए, लेकिन अगर मैं 5 साल में इतने एजेंट बना लूं कि मेरे बाद जो मेरे एजेंट अलॉट मेरे साथियों को हो, तो वो भी याद रखें कि संदीप सोनी जी कुछ देखे गए थे। तो मैं तो अपने साथ अपने पुराने साथियों को भी बोलूंगा कि हम जो रिक्रूट आज हम करेंगे वो हमारे अपने ही यंग साथियों के भी काम आ सकते हैं फ्यूचर के साथ। और ये सेल्फ जो आज डेवलपमेंट के लिए आज ये जो क्लास हुई है, ये सेल्फ डेवलपमेंट में होनी चाहिए। शेल्फ डेवलपमेंट ना हो जाए कि हमारी जो किताब है वो शेल्फ के अंदर रखी जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ डेवलपमेंट है, शेल्फ की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। एंड थैंक यू शुभांकर, थैंक यू केशवन जी, एंड थैंक यू ऑल स्पीकर रोहित एंड सीमा जी। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सोनी जी। आपने जो ये ट्रेनिंग IC38 की ट्रेनिंग की बात बताई है,
इसको हम अगर रेगुलर ना करके एक बार या 2 बार कर लें, उसको रिकॉर्ड कर लें, जैसे ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल। तो हम कर सकते हैं अगर हमारे जो साथी करते हैं। मैंने सुना है कि संजय प्रसाद जी काफी अच्छा ट्रेनिंग देते हैं IC38 की, और कभी करेंगे उनकी, उनसे करा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो और कोई साथी, कोई 2 साथी हैंड रेज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे उनको लूं। सर मेरे को कुछ कहना था। सर मैं रिक्वेस्ट आपसे कि नेक्स्ट सेशन ना उस पे किया जाए कि आफ्टर रिक्रूटमेंट उसको कैसे मतलब एजेंट को ट्रेन किया जाए। हाउ टू हैंडल न्यू एजेंट्स। हाँ। सबसे पहले तो मुझे लगता है जो नया एजेंट आता है उसको सबसे पहले उसको फील कराना पड़ता है कि यू आर एन LIC एजेंट। अब ये LIC आपकी है, तो एक तो उन्हें प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है, प्लस उसका दिमाग में वो उसको थोड़ा 1-2 महीने उसको लगता है मैं आउटसाइडर हूँ, मतलब पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो एक बार उसको फील कराना जरूरी होता है। और फील कराने के लिए मतलब छोटी छोटी भी उसकी अचीवमेंट है, एक पॉलिसी लाया, एक किसी से कॉल करी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसको मतलब इस तरह से अप्रिशिएट करें कि ही फील्स इन्वॉल्व, ही और शी फील्स इन्वॉल्व। तो इस पे करना चाहिए हमको। आपका बहुत अच्छा सुझाव है। तो इसमें हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनका काफी योगदान हो सकता है। हमारे ही ब्रांच में एक साथी है रमेश जी, उनका ये होता है कि वो भी ज्यादा इंटरनेट वगैरह जानते नहीं है। वो कोड लगते ही कहते हैं एजेंट के पास सैटरडे को मैं पहुंच जाऊंगा, तेरे पास सैटरडे को मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, 3-4 लोगों को, जानने वालों को मिलवाओ। और वो 2-3 सैटरडे में उस एजेंट से 25 पॉलिसी करवा देते हैं। तो वही कहते हैं वो एक बार मुंह लग गया, खून मुंह लग गया, तो फिर वो दांत में खून लग गया तो वो एजेंट चलेगा ही चलेगा। एक उन्होंने बताई बात पोस्ट ऑफिस एजेंट को अप्रोच करें। पोस्ट ऑफिस एजेंट अपने बिल्कुल फील्ड में रहता है, और हर पोस्ट ऑफिस में जाके अगर हम सर्च करें और मेहनत करें, अगर एक भी मिल गया तो वो पक्का वो एजेंट हमारा लॉन्ग रन चलता है। दूसरा एक चीज मैं यूज कर रहा हूँ, हम जो भी तरीके अपनाते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जो भी रेफरेंसेज आते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, कुछ नहीं कन्वर्ट होते हैं। हम उनके नंबर को फोन में सेव करना कि ये प्रोस्पेक्ट, जैसे मैं सब सेव करता हूँ, प्रोस्पेक्ट सचिन, PRS सचिन, PRS राहुल, जो भी नाम हो एजेंट का, PRS प्रिया। और फिर व्हाट्सएप पे वो जो कॉन्टेक्ट आप सेव करते हैं, व्हाट्सएप पे वो आपका जो स्टेटस शेयर करते हैं वो देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस आप जो भी शेयर करते हैं वो 24 आवर्स के लिए एक्टिव होते हैं। तो आप 1-2 पोस्टर्स बनवा लें। बहुत सारे मर्चेंट्स हैं जो मतलब कम पैसे में पोस्टर्स बना देते हैं। 3-4 पोस्टर्स बनवा लीजिए, 5-10 पोस्टर बनवा लीजिए, वीडियो बनवा लीजिए, बच्चों से अपने वीडियो रिकॉर्ड करवा लीजिए और उनको व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे शेयर करिए। तो जो वो लोग हैं जो जिनका नंबर आपके पास सेव है, आपका नंबर उनके पास सेव है, उस समय उन्होंने डिसाइड नहीं किया, हो सकता है वो बाद में वो रीथिंक करते हैं और वो ज्वाइन करते हैं। तो ये जो मैं काम थोड़ा बहुत आजकल ही करता हूँ, ये मेरा काम था। और कोई साथी हैं, और कोई साथी अपना बात रखना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, वरना 5 मिनट के बाद कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं। सर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, सुझाव मतलब देना चाहता हूँ सर, सलाह गलत शब्द है, अगर अलाउ करें तो। अरे जितना बोलो शुभंकर भाई उतना अच्छा है हमारे लिए आज तो। सर मेरा सुझाव ये है कि हम सभी लोग कर ही रहे हैं सर, लेकिन जैसे हमारा एक ना अपना हमारे बैच का एक ग्रुप है जो हमने ज्वाइन किया था एक साथ, तीनों डिवीजन का। उसमें सर 10 दिन पहले एक लड़का है हमारे साथ 123 ब्रांच में, राजेश। उसने सुबह सुबह जैपनीज पार्क में अपनी फोटो डाली और वॉक करते हुए, और साथ में उसने अपना वहाँ पे बैनर लगाया हुआ था रिक्रूटमेंट का, और रिक्रूटमेंट दे रहा था। और उसने उसके नीचे लिखा Day 1। तो जब हम सुबह 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे जब भी हमने व्हाट्सएप चेक किया तो सबने उसको लिखा, भाई बढ़िया कर रहा है तू यार, बढ़िया है, सुबह सुबह तू पार्क पहुंच गया। बात हुई, खत्म हुई। सर अगले दिन उसने लिखा Day 2, फिर Day 3, अब सर आज 10वां दिन पहुंच गया। उसका रोज सुबह वो पार्क में होता है, और जब हम फोन खोलते हैं ना तो उसको देख के हमें सर सोच में पड़ गया। मैंने तो उसको बोला, मैंने कहा भाई तू तो डरा रहा है हमें यार, तू इतनी मेहनत कर रहा है, हम साला 8 बजे सो के उठ रहे हैं सुबह, तू 6 बजे पार्क पहुंच रहा है। तो मेरा सर सुझाव ये है कि हम में से जो भी इतने सारे लोग हैं हम यहाँ पे अपने ग्रुप में, हम में से कोई भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करे तो उसकी फोटो एक बार अपने ग्रुप में अगर शेयर कर दें फेडरेशन के, तो बाकी सब लोगों को कहीं ना कहीं अंदर मोटिवेशन मिल जाता है सर। और मोटिवेशन नहीं मिलता और एक कंपटीशन भी होता है। अगर मैं फोटो डालूंगा, मानवेंद्र जी कुछ कर रहे हैं तो मेरे को लगेगा यार मानवेंद्र कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये बात तो सबके मन में आ ही जाती है। तो मेरा ये सुझाव है कि सभी साथी बिना झिझक के जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी फोटो ग्रुप में डालें। मैं आज से डालनी शुरू कर दूंगा जो भी कर।
बिल्कुल बस सर बिल्कुल। यही आप कहना था ग्रुप में इस तरह की अगर कंस्ट्रक्टिव चीजें डालेंगे तो माहौल पॉजिटिव रहेगा भाई। और एक अपने आप को, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, अपने हमको सबको तैरना आता है नदी में, बट अपने आप को मोटिवेट करना है कि अपने को उस पार जाना है। तो आप शेयर करेंगे, मैं शेयर करूंगा, रोहित शेयर करेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की पॉजिटिव चीजें शेयर करेंगे, हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, नए आइडियाज मिलेंगे। तो प्लीज डोंट माइंड, कोई भी अगर इस तरह की चीजें शेयर करते हैं तो इसको स्पैम में ना लें, ये हमारे सब काम की चीजें होंगी। और इसको अगर कोई भी रोज शेयर करे तो ऑल आर वेलकम। मनवेंद्र, हाँ मनवेंद्र, मैं अब सब कंप्लीट हो गया, ज्यादा लंबा सेशन नहीं खींचूंगा। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आज के सेशन के बारे में जो लोग आज उपस्थित हैं, अगर मेन ग्रुप में आज फेडरेशन के मंडल के ग्रुप में कुछ लिखेंगे तो हमारे को भी मोटिवेशन होगा, और जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी मोटिवेशन होगा कि अगली बार से वो भी आए। मेरा ज्यादा और कुछ नहीं, बस इतना ही कहूँगा। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। मैं आज खुद अगर यंग होता तो मैं भी आज वही काम करने का प्रयास करता जो आज। हो सर। नहीं, जो है रियलिटी आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिला है डिवीजन में। धन्यवाद धन्यवाद। तो कोई नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज का सेशन कैसा रहा, इसके बारे में ग्रुप में आज जरूर अपने विचार व्यक्त करें, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, और जो लोग नहीं आए उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि अगली बार वो भी आए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स कंक्लूड दिस सेशन, और अगला सेशन हम अगले महीने एक बार फिर करेंगे, किसी अच्छी इसी तरह जिसपे हम सबका फायदा हो। हमने आनंदा के कर लिए, आज रिक्रूटमेंट का हमने 1.5 साल से सोच रहे थे कैसे करें, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कैसे हमारे लोग बात करेंगे, क्या बताएंगे, लेकिन अच्छा हुआ ये हमने बात करी। और जो ये ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, इसमें से भी अगर आप कुछ सीख के आते हैं अपने दूसरे साथियों के साथ, आप कोई जोधपुर, अमृतसर, लुधियाना कहीं भी जा रहा है और कोई भी चीज अगर सीख के आता है नई चीज, तो आप ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और शेयरिंग से सबका ही भला होना है, सबका ही भला होना है। इसमें ऐसा कोई नहीं, ज्ञान ऐसी चीज है अगर आप अपने पास रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ज्ञान को बिल्कुल बांटें, माहौल को पॉजिटिव बनाएं। थैंक यू सो मच सभी। लेट्स एंड दिस मीटिंग। मनविंदर जी। हाँ जी बताएं। मनविंदर, हाँ, वाधवा जी का बर्थडे है। हाँ, वधवा जी का और हमारे अजय कुमार जी 129 ब्रांच के 2 साथियों का जन्मदिन है, और इन दोनों साथियों को ढेरों बधाइयां, ये जिए हजारों साल और साल के दिनों 50,000। वधवा जी मुबारक। थैंक यू डियर, थैंक यू। बाकी गुलाटी साहब, तुसी अपने आप ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਕਹੋ। अच्छा। बिल्कुल बुढ़ा ना कहो यार, मैनू भैन चो गम लग जाता है यार, बुढ़े हो गए असि ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ मैं बात सर आप अपनी शेयरिंग दूसरे वाले ग्रुप में कंटिन्यूअसली करते रहा करो। अभी तो चलती रहेगी साइड में, आपके वाली शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। नहीं, और दूसरे ग्रुप पे चलेगा। चलो मुबारक। थैंक यू डियर, हैप्पी बर्थडे सर। चलो थैंक यू। चलो लेट्स एंड दिस मीटिंग। बहुत अच्छी मीटिंग थी, सबका थैंक यू, सबका ज्वाइन करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोग आगे जो भी मीटिंग्स हो प्लीज ज्वाइन करें, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनसे भी आप एक बार कहें कि साथियों आओ ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे का भला करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।